और ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट अस ऑल वेलकम हिम। तो उनके एक्सपीरियंस से एक अनदर सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ नई चीजें आज फिर से सीखते हैं। तो कपिल भाई, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सुनील। मॉर्निंग भैया। पहले तो एडिफिकेशन उतारनी पड़ती है काफी देर ऐसे ना अपने दिमाग से, नहीं तो दिमाग पे यही वो हो जाती है। सो सब लोग दिवाली वाला वीकेंड आने वाला है, वीक आने वाला है, अभी तो वीकेंड आएगा आगे। सो सब लोग एक्साइटेड होंगे, जो घरों से दूर होंगे वो घर का ट्रैवल प्लान्स बना रहे होंगे, घर जाने का सोच रहे होंगे। गुड मॉर्निंग तरुण। तो आई नो, आई आई रिमेम्बर जब मैं बैंगलोर में होता था, और टिपिकली ये एक ऐसा पीरियड होता था, साल में एक ही बारी मैं छुट्टी में घर आ पाता था। और वो इसके अराउंड के बजाय कोई और टाइम ही मिलता था। तो दिस वाज द टाइम, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन। गुड मॉर्निंग नरेंद्र। ये वाला एक टाइम होता था जब जब घर मैं सबसे ज्यादा आई थिंक मिस करता था। हॉस्टल्स में भी मैं रहा हूँ, पहले मैं चंडीगढ़ रहता था जहाँ पे सुनील मेरा रूममेट भी था कुछ समय और क्लासमेट भी था। और फिर एक टाइम के बाद मैं शिमला में भी रहा था। तो मेरे को दिवाली वाला पीरियड ऐसा लगता था कि यार घर वालों के साथ होना चाहिए, और घर वालों के साथ बिकॉज बड़ी फॉन्ड मेमोरीज होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ अस अराउंड दिवाली। नॉट ओनली फॉर दैट डे, आई थिंक सारा सारा जो माहौल होता है, सारा जो एनवायरनमेंट होता है, फेस्टिविटीज होती हैं, अच्छा अच्छा खाने को होता है और मिठाइयाँ होती हैं, गेस्ट्स आते हैं, मिलते हैं। सो दैट एंटायर एनवायरनमेंट, सारा शहर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बहुत अच्छे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। पटाखों को लेके मेरा बड़ा एक्साइटमेंट, बचपन में बहुत एक्साइटेड रहता था मैं 1 महीने पहले से कलेक्ट करने शुरू कर देता था पटाखे। बड़ा ही एक एक वो नॉस्टैल्जिक सा हो जाता था मैं। जब खासकर मैं बैंगलोर में जब रहा, मैं 6-7 साल बैंगलोर में रहा, और मैं नॉट बीइंग एबल टू बी एट होम एट दिवाली वाज वन ऑफ दोस थिंग्स। सो वे 5 साल से ऐसा नहीं है। 5-6 साल, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे को 2020 से। सो आई फील वेरी लकी कि जो घर 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 एज़ इन घर तो जहाँ पे लोग होते हैं वहीं पे वो घर होता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं वहाँ पे होता है। बट आई एम वेरी वन ऑफ दोज़ लकी पीपल जहाँ मैं बोर्न ब्रॉट अप हुआ हूँ। इट्स अ प्लेस कॉल्ड परवाणू। मैं 2020 के बाद अब मैं वापस परवाणू में हूँ। सो बहुत बहुत एक मतलब ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं जगह के अंदर। दोस्त नहीं है, दोस्त अभी अपनी-अपनी जगहों पर है। बट फिर भी वो एक जगह की वाइब ऑटोमैटिकली होती है ना। सो फॉर द लास्ट 5 इयर्स यहीं के आस-पास दिवाली सेलिब्रेट करना, यहीं पे होना, सो बड़ा बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो होता है। सो आई होप आप लोगों के लिए भी इसी तरह से ये वीक जाए और जा रहा होगा। आज एक जो जो मैंने सोचा, मेरे को ये फ्राइडे फ्राइडे शाम को आया बड़ी ज़ोर से, ये टॉपिक बड़ी ज़ोर से आता है मेरे को कई बारी कोई टॉपिक। और आई थॉट ये डिस्कस करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो जो एवरेज एज ग्रुप है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे इसके बाद मतलब सुनील भी बोल सकता है, ऋतु जी भी बोल सकती हैं, अरे ये वाला डिस्कशन हमारे को 20 साल पहले क्यों नहीं मिला, या वो कोई वो नहीं बोला। आज आपके लिए भी है कुछ चीज़ें, बट आई थिंक पीपल हू आर यंग उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है अगर वो आज आज थोड़ा-सा अलर्ट होके ध्यान से सुनेंगे। बिकॉज़ आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि एक इंसान के लिए या एक 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 इंसान की लाइफ के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस डिसीजंस बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है मैं कह रहा कि डिसीजंस कोई वो होता है कि कोई छोटा डिसीजन है। सब सब बड़े डिसीजन है। किसी के लिए आज सुबह पहनूं क्या, वो भी काफी बड़ा डिसीजन रहता है। उसमें वो काफी समय लगा देता है कि अच्छा ये पहनूं वो पहनूं, अच्छा ये ड्रेस ये वो ऐसा वैसा। तो उसको भी काफी बड़ा डिसीजन बना देते हैं। पार्टी में जाना होता है कहीं पे या कहीं वो है तो शादियों में जाना, आजकल शादी का सीजन है। बाय द वे आज वो कॉल पे नहीं है, बट someone who's a part of us got married yesterday.
सो लेट अस कांग्रेचुलेट, दिल से सुन रहा है नहीं सुन रहा, बट हमारी प्रेयर्स और हमारी वेल विशेस जरूर जाएंगी। तो शोभित रिसेंटली क्या कल उसकी शादी थी, सो कांग्रेचुलेशन शोभित। और उनकी जो वाइफ हैं करमजीत, सो कांग्रेचुलेशंस एंड विश यू गाइस अ वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, बिकॉज एक बहुत ही जबरदस्त जर्नी पे इम्बार्क किया है इन लोगों ने, राइट। सो मेरा मेरा मानना है कि आज का जो टॉपिक है वो सब उन उन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल वैल्यूबल है, क्योंकि डिसीजंस प्ले अ ह्यूज रोल इन आवर लाइफ। और छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, सब तरह के डिसीजंस हम लेते हैं, बट आई थिंक कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को बहुत पावरफुली डिफाइन करते हैं, गवर्न करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और हमारी एनर्जीज पर, मोर इम्पोर्टेंटली हमारी एनर्जीज पर बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस रखते हैं। सो आज वो कुछ उन डिसीजंस के बारे में बात करेंगे, उन डिसीजंस को हम किस तरह से लेते हैं, उसकी फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे, और शायद किस तरह से क्या आउटलुक होना चाहिए, उन एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा वो करेंगे। सो मैं कुछ एक मेजर डिसीजंस आपके साथ बता रहा हूँ। आपको लगता है इसके अलावा भी कोई और मेजर डिसीजन है तो चैट करके डाल देना। हो सकता मैं मेरे हिसाब से ये मेजर डिसीजंस हैं। बाकी आप भी बता सकते हैं कि आपको लगता है कोई वो है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेजर डिसीजन जो शायद मोस्ट ऑफ दी बच्चे नहीं लेते, बट आजकल बच्चे भी लेते हैं इन अ वे, बट ये पेरेंट्स लेके देते हैं, वो डिसीजन होता है कि किस किस स्ट्रीम में, किस फील्ड के अंदर आपको एजुकेशन लेनी है, राइट। सो एजुकेशन स्लैश करियर एक एक डिसीजन है, एक काफी बड़ा डिसीजन है। एजुकेशन पहले आता है कि किस फील्ड के अंदर एजुकेशन लेनी है, और फिर इवेंचुअली बिकॉज वो एजुकेशन उसका करियर डिफाइन करता है। लकीली ये एक ऐसी चीज है जो चेंजेबल है या रिवर्स भी की जा सकती है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, अ, अ, कि जब मैं शुरू शुरू किया था तो मैंने मुझे नहीं पता था, मुझे तो 10वीं 10th तक कुछ नहीं आइडिया था कि मेरे को क्या लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 1996 की। ओके, और चल रहा था, मस्ती चल रही थी, ये चल रही थी, एंड समवेयर आई डोंट नो कहाँ से, अच्छा कहाँ से नहीं, नंबर से ही आ गए 10वीं के अंदर, तो हो गया कि नॉन मेडिकल लेना है, राइट। एंड आई एंडेड अप बीइंग इन नॉन मेडिकल, जो जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा था, डीएवी कॉलेज है चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे एडमिशन ले ली, बिकॉज 1% एंड बियॉन्ड अगर लड़का है ना चंडीगढ़ के अंदर, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, सो बाय डिफॉल्ट डीएवी कॉलेज में हो जाता था। सो दैट्स हाउ मेरे लिए स्ट्रीम चुन, मैंने मतलब ऑटोमेटिकली नॉन मेडिकल वो हो गया, बट नॉन मेडिकल चुनी मैंने, बट मैंने नॉन मेडिकल ट्राई किया, नॉन मेडिकल में कहीं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ, फिर मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया, यानी बीकॉम किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया। सो दैट डिसीजन टू परस्यू दैट करियर, राइट। अब पता है मुझे क्या लगता है, अब मुझे सीरियसली लगता है, अगर मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं थे लिबरल आर्ट्स के कॉलेजेस, बट अगर मैंने लिबरल आर्ट्स में लिया होता, लिबरल आर्ट्स एज इन फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सारी में लिया होता, तो मैं बहुत जबरदस्त करता, बहुत मतलब मन करता, सीखता, मतलब बहुत जबरदस्त, सॉरी रॉन्ग वर्ड है, बहुत जबरदस्त करता, मैं बहुत सीखता, राइट। और अगर मैं अपने आप को 11वीं 12वीं में देखूं, मैं सरवाइव किया 11वीं में, तो मुझे मुझे याद है मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में शायद मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ होगा, मतलब मेरे को पहला झटका लगा, बिकॉज 10th में इतने अच्छे नंबर आए, और 11 12th में शायद मैथ्स में तो 40s में ही आए होंगे मेरे को 100 में से, मेरे को भी ठीक से याद नहीं, देखूंगा अपनी 12वीं की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट। फिर मुझे लगा यार ये क्या है, तो 11 12th वाज ओनली सर्वाइवल फॉर मी, मैंने सीखा नहीं कुछ भी, मतलब आई एम वेरी श्योर सुनील बहुत अच्छा था पढ़ने में, उसने भी जो वो सीखा वहां पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें यूज कर रहा होगा वो आज, राइट, जो भी उसका प्रोफेशन या करियर है। सो सबसे पहला जो मेजर बड़ा डिसीजन है वो होता है एजुकेशन का, कहाँ एजुकेशन, किस स्ट्रीम में एजुकेशन लेनी चाहिए या करनी चाहिए। इसके आंसर्स या इसके उस पे भी आएंगे कि क्या क्या वो होता है, क्या क्या नहीं होता, बट आई एम जस्ट शेयरिंग ब्रॉड डिसीजंस फॉर यू।
फिर उसकी के बाद इमीडिएटली अलाइंड डिसीजन आता है करियर का डिसीजन। करियर यानी जॉब का डिसीजन, किस जगह पर डिसीजन लेना है, किस उसमें डिसीजन लेना है। और ऑटोमेटिकली अगर कोई इंजीनियर है, तो कुछ लोग ग्रेजुएशन में अगर इंजीनियरिंग करिए तो इमीडिएटली पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सोचने लग जाते हैं, फिर वो मास्टर्स का सोचने लग जाते हैं, या फिर टेक वाली साइड में जाने का सोचते हैं कि अच्छा यार इस तरफ। और आज के टाइम के हिसाब से टाइम भी बड़ा सारा चीज डिफाइन डिफाइन कर देता है कि करियर अगर आपने कंप्यूटर्स में चूज किया है, बिकॉज आजकल जैसे मैं देखता हूँ सब में होड़ लगी हुई है, अरे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, ये सब वो सब, और उस तरफ को जा रहे हैं, राइट। सो अच्छा है, उस तरफ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए ना कि अगर मान लो किसी को सही में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, राइट, और आज के टाइम में मतलब अगर मैं किसी को बोलूं सिविल क्यों नहीं करता यार, तो सिविल सिविल इंजीनियरिंग, आई नो वैसे आज के टाइम में सिविल बहुत 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 अच्छा है फॉर द नेक्स्ट 10 10 12 15 ईयर्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बूम है। बट आज अगर सिविल बोलेंगे ना किसी को, और सिविल का अगर आप परसेंटेजेस भी देखेंगे ना, अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जहां एडमिशन होती है ना, सिविल इज काइंड ऑफ, अरे सब लोग ना एस्पिरेशनल बन गया है कि कंप्यूटर साइंस, मतलब बीटेक करना है तो कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग के उसके अंदर है। सो बड़ा ट्रेंड है ये, मतलब बड़ा बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है कि एआई, मशीन लर्निंग, ये करना है। अरे यार हो सकता है आपके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सिविल इंजीनियर 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 ऐसा हो जो बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, बहुत बहुत अच्छे अच्छे वो कर सकता है। बट नहीं, अपने को तो ये है ना कि जो वो है, तो करियर, इनिशियल डिसीजन ऑफ करियर विल प्ले अ वेरी 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 बिग रोल। मतलब मेरे को और कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जो अर्नस्ट एंड यंग की लड़की थी जो इवेंचुअली बेचारी क्या कहते हैं उसको, हेल्थ रीजन से वो बेचारी मरी गई इन 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 अ वे, राइट। उसने सीए बनना चूज किया, सीए के बाद, बिकॉज फिर मैं बता देता हूँ कि उसका देखो अर्नस्ट एंड यंग कैसे पहुंची वो। सीए करने के बाद इंडिया के जो टॉप सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इस तरह की जो कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म्स होती है ना, एस्पिरेशन होता है उनका अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, इस तरह की कंपनी में जाना एस्पिरेशन है सब लोगों का। उनको ये नहीं है कि अरे सीए के बाद कुछ और हो सकता है, सीए पैशन हो सकता है कि सीए एज अ फील्ड उसे समझ आती हो, अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त लगती हो, बट उसके बाद करियर ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है ना, डिफाइन हो गया उसका कि अर्नस्ट एंड यंग में जाना है, राइट। सो दूसरा बड़ा डिसीजन, मतलब दूसरा बड़ा अलाइंड डिसीजन ये वाला वो होता है, और बड़ा बड़ा क्रिटिकल होता है ये करियर वाला, बिकॉज कई बार कुछ लोग चले जाते हैं और उसके अंदर 5 6 8 10 साल लगा देते हैं। मैंने भी यही किया है, मैं ऑपरेशंस का बंदा था ही नहीं, जबकि मेरे दिमाग के अंदर यही चलता था यार ऑपरेशन का काम ही सबसे बढ़िया, यार सेल्स में तो बड़ा डेंजर होता है यार, सेल्स में कौन टारगेट वारगेट ही करता रहेगा। बट आज अगर मैं देखूं, डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद देखूं, तो सेल्स ने जितना वैल्यू ऐड किया, और सेल्स में जितना मैं कंफर्टेबल था, या सेल्स में लोगों से मिलके जितना मेरे को, जो जितना मेरे को वो कहता ना कि मेरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है, उतनी मेरी ऑपरेशंस में हुई नहीं, राइट। सो करियर चूज हुआ, मैं 8 10 साल, मेरा 10 साल का टोटल करियर, मैं 10 साल उसी में लगा रहा, चेंज कर ही नहीं पाया। बिकॉज चेंज करते वक्त अगर आपने करियर चेंज भी करना है, मिड टर्म, मिड में 4 5 साल के बाद वो भी आ गया दिमाग में, क्या चलता है ना, अरे 5 साल तो इसी फील्ड में कर लिए यार, अब अगर चेंज करेंगे तो जीरो से शुरू करना, और जीरो हमको बड़ा खतरनाक लगता है, रीस्टार्ट करना बड़ा खतरनाक लगता है कि सडनली यू आर इन अ वे, आपको लगेगा यार 5 साल खत्म हो गए ना यार। तीसरा इन अ वे, तीसरा जो बड़ा डिसीजन है वो है शादी का डिसीजन, राइट। सो बहुत सारे लोग उस एज कैटेगरी के अंदर हैं, जैसे ही मैंने देखा जिन जिन के वीडियो ऑन है, स्माइल आ गई उन लोगों के मुंह के अंदर, राइट। स्माइल ऐसे कर रहे हैं, मन ही मन किसी के लड्डू फूट रहे हैं, जिनके फेयर उफेयर है, वो सोच रहा है अरे शादी भैया हो जाए, सर हो जाए किसी तरह से। सो दो डिसीजन है शादी के अंदर भी, राइट। ध्यान से सुनना है इस चीज को। पहला डिसीजन है शादी करना है या नहीं करना, ओके, इस पे भी आऊंगा, मैं बताऊंगा, बात करेंगे इस पे। और दूसरा है किससे करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। करियर का डिसीजन फिर भी आप करेक्ट कर सकते हो, शादी का भी आजकल करेक्ट करते हैं, सो कॉल्ड डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, बट रिमेंबर, वो जो सारा प्रोसेस है ना, एंटर एंटर करने के बाद निकलना इज, वो कुछ घाव जिंदगी भर के लिए रह जाते हैं, एंड यू आर नॉट द सेम पर्सन बाय द वे, रिलेशनशिप वाइज फॉर एवर। आई
मेरे 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 बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस तरह के सिचुएशंस में हैं, इस तरह के सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, एंड आई कैन सी दैट कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसे इश्यूज हो गए हैं उनके लाइफ के अंदर जो वो शायद कभी रिमूव ही नहीं कर सकते, शायद वो लेट गो कर ही नहीं सकते। सो मैरिज पहली चीज करनी है नहीं करनी, इस पे आएंगे कि ये करनी है नहीं करनी, मैरिज का मतलब क्या, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है क्या। ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर ये है, किससे करनी है, राइट? और उस पे भी बात करेंगे। तीसरी चीज, तीसरा चौथा सॉरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बच्चों का, राइट? आजकल अ लॉट ऑफ पीपल अपने स्टेटस पे डालने लग गए अब तो बड़े वो, और उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। चाइल्ड फ्री कपल, शादी हो चुकी है उनकी, चाइल्ड फ्री कपल्स, राइट? चाइल्ड फ्री का मतलब है दे देव टेकन अ डिसीजन, ऐसा नहीं बच्चा नहीं हो रहा उनके, देव टेकन अ डिसीजन बच्चा नहीं करेंगे। सो बच्चा करना है नहीं करना, एक करना है दो करने, राइट? तीन करने चार करने, राइट? वो भी अपना एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट डिसीजन है? बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे सो कॉल्ड पैदा करना तो बहुत आसान है, बाय द वे, मतलब सबको प्रोसेस पता ही है, सब लोग एडल्ट्स हैं यहाँ के अंदर, राइट? बट उनको बड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो। ओके, सो ये डिसीजन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। शादी भी कई लोग रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स इन द सेंस चेंज कर लेते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं, दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं। बट अगर बच्चा हो गया और बच्चे के बाद अगर आप कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश करते हैं, शादी रिवर्स करते हैं, वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम, जो पूरी फैमिली का इकोसिस्टम है ना, दैट गेट्स अफेक्टेड। डिवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चे ग्रो वेरी डिफरेंटली, चाहे जितना मर्जी प्यार दे लो, चाहे जितना मर्जी पैसा होगा, जो मर्जी होगा, बट ये हमेशा याद रखना। सो बच्चों का डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ वे, जहां के अंदर आप सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं, एक न्यू लाइफ, एक अलग लाइफ को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले। ओके, फिर एक और पांचवा अगर हम बोले, घर लेना, राइट? घर लेना, घर में कोट अनकोट इन्वेस्टमेंट या कोई भी बड़ा बड़ा जो एक्सपेंडिचर है, वो भी एक बड़ा डिसीजन है, राइट? उसको भी सोच समझ के, उसको भी वो कहते हैं ना कि ड्यू डेलिब्रेशंस के साथ लेना चाहिए। और एक और डिसीजन जो जो मुझे लगता है आजकल काफी ट्रेंडिंग है, इसलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ। रिसेंटली समबडी वेरी क्लोज टू मी ने वो डिसीजन लिया, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। कंट्री, किस कंट्री में जीना है, किस कंट्री में रहना है, राइट? आजकल हम बहुत बातें करते हैं, इंडिया में ये इशू है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, चल यार बाहर ही चलते हैं। सो और अगर हम नंबर्स देखेंगे लास्ट 6-7 साल के अंदर, इंडिया से काफी सारे लोग जिनके पास ऑप्शंस हैं, दे आर चूजिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया। सो इंडिया में रहना, इंडिया से बाहर रहना, या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, किस कंट्री में रहना है, वो भी एक एक काफी बड़ा और सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है। और ये है। सो ये कुछ एक डिसीजंस हो गए, ये कुछ एक मेजर डिसीजंस हो गए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप चैट में डाल सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बट मोटा मोटी मेरे को ये लगता है कि जिंदगी के अंदर, एक एक इंसान के अंदर ये एक बड़े डिसीजंस हैं जो आई थिंक बहुत केयरफुली लेने चाहिए, राइट? अब ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस आदमी किनके इन्फ्लुएंसेस में आके लेता है, उस उन इन्फ्लुएंसेस या उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी उनकी बात करते हैं। और सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस किसी की भी लाइफ में होता है, वो होता है फैमिली का इन्फ्लुएंस। ओके, तो फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फैमिली फैमिली किस तरह का एक एक जोन इन्वायरमेंट देती है, वो एक क्रिटिकल क्या कहते हैं एस्पेक्ट वो होता है, राइट? सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, स्पेशली इन द ग्रोइंग ईयर्स, राइट, आपका एटलीस्ट लगा लो शादी तक, इवन बच्चे तक भी, बिकॉज इंडियन जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रेंथ्स है वो तो रही नहीं बहुत ज्यादा, इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ थी, बट वीकनेसेस है वो भर भर के सामने आ रही है। अब वो चीज आज, बच्चा पैदा हो गया है, बच्चे
एजुकेशन पढ़ रहा है, एजुकेशन के बाद उसकी करियर, उसके बाद उसकी शादी, उसके बाद बच्चे, यहां तक के डिसीजन उसकी फैमिली इन्फ्लुएंस करती है या उसकी फैमिली का प्रभाव होता है। ओके, सो फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। दूसरा फैक्टर होती है सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम जीते हैं, जिस सोसाइटी में हम उठते बैठते हैं, जिस जिन लोगों के साथ सोसाइटी, एसोसिएशन, फ्रेंड्स, मैंने एसोसिएशन और फ्रेंड्स तीसरा फैक्टर रखा है, बट सोसाइटी मतलब समझ लो वो होता है ना कि वो वैसे ही होता है ना, कई सारे डायलॉग भी है ना, अरे सोसाइटी क्या कहेगी, या वो एक बहुत फेमस डायलॉग है, चार लोग क्या कहेंगे, तो ये वो चार लोग हैं। अभी आपके जो जानने क्लोज लोग हैं, एसोसिएशन है, उस पे नहीं आए हम। ये वो हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो, और ये वो लोग हैं जो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लगता है ये लोग हमारे बारे में ही सोच रहे हैं हर वक्त, ये वो उन लोगों के बारे में बात हो रही है, वो उन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। So society plays a very significant role. Society has a lot of influence indirectly on or directly on us. हमको शायद रियलाइज नहीं होता, बड़ा बड़ा इजीली, बड़ा क्विकली रियलाइज नहीं होता, बट सोसाइटी का बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है हमारे पर। ओके, तीसरी चीज, एसोसिएशन और दोस्त। एसोसिएशन यानी प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल यानी जिनके साथ आप काम के लिए उठते बैठते हैं, और दोस्तियां भी होती हैं कि किसके साथ आप स्पेंड कर रहे हो। ये वाली कैटेगरी सोसाइटी आपका एक लेवल एंड बियॉन्ड का क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप जीते हो। एसोसिएशन जो फ्रेंड्स, उसके अंदर रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, ये आपके इमीडिएट सराउंडिंग होती है, राइट, जिनके साथ जनरली आप ज्यादातर समय स्पेंड करते हैं। ये बहुत पावरफुली इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद रियलाइजेशन नहीं होगी, जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपको बहुत बहुत पावरफुली कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट करते हैं। ओके, और आज के टाइम में चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, वो है सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। ओके, सो जो ये फैक्टर एक और सिग्निफिकेंट है, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट है। अब धीरे 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 क्या हो रहा है, बिकॉज एसोसिएशन और फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और हमारा टाइम, बिकॉज 24 घंटे हम अगर इवेल्युएट करें हमारा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उससे हमारे को समझ आएगा कि हमारी सोच में कंट्रीब्यूशन किन किन चीजों का है। और सोशल मीडिया पे यू एंड मी नो हम लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारे को बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। ओके, अगर आप अब धीरे धीरे देखेंगे, जो टाइम्स की मोस्ट 100 पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के पावरफुल लोगों की जो लिस्ट आएगी ना, उसमें जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है ना, ग्लोबली, इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो लगे ना, उनके नाम भी आने शुरू हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं शुरू? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट आज का इंसान, आज का मॉडर्न इंसान इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, और जो जहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है और जिसको जो जितना ज्यादा देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पावरफुल हो जाता है। ओके, तो अब डिसीजन समझ आ गए हमारे को, मेजर कौन से फैक्टर समझ आ गए। अब इन दोनों को एक साथ में मिलाकर थोड़ा सा हम समझेंगे। बिकॉज अगर ये नहीं समझ आया, अगर इनका कनेक्टिविटी नहीं समझ आया, कई बार हमें लगता है कि अरे हाँ, ये डिसीजन तो मैं ले रहा हूं, बट आप नहीं डिसीजन ले रहे हैं, ये आपकी कंडीशनिंग ले रही है। और कंडीशनिंग के अंदर जो फैक्टर्स मैंने लिस्ट डाउन किए, जो फैक्टर्स मैंने फैमिली का, सोसाइटी का, एसोसिएशन का, सोशल मीडिया का, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि आपका डिसीजन जो आप ले रहे हो, आपका अपना डिसीजन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन या करियर पे आते हैं, राइट। अब एक जमाने में, एक हजारों सालों पहलों की बात है, ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे ना आपके लाइफ के, ये आप लेते ही नहीं थे, राइट। इंटरेस्टिंग चीज थी आज के टाइम में, मतलब, और हम ना आज उस टाइम में हैं जहां के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वाला सही था यार, मेथड, इन अ वे, राइट। बिकॉज आज बहुत पॉपुलर ट्रेंड क्या है, आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, यार एक एक बंदे को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, सही है, फेयर इनफ, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट, लेने चाहिए, बट क्या उसका सही 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 वो आउटकम निकल रहा है? द क्वेश्चन इज
नॉट फॉर मी टू आंसर, आपको अपने आप से सोचना है एक टाइम पहले कहां किस डायरेक्शन में आपका करियर होगा, शादी किससे होगी। ये जो दो बड़े डिसीजन थे ना, दो बहुत बड़े डिसीजन थे ना जिंदगी के, ये कोई और लेता था। और मजे की बात पता है क्या है, ये जो कोई और था ना, ये फैमिली भी नहीं थी बाय द वे, ये घर का। पहले एक गुरुकुल सिस्टम था, राइट। गुरुकुल सिस्टम के अंदर क्या होता था, सब लोग एक जगह जाते थे, वहां के अंदर एक न्यूट्रल बंदा, जिसको गुरुजी बोल लो, चाहे उस गुरुकुल का हेड मास्टर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, वो इवेल्युएट करता था। और वो एक दिन दो दिन नहीं, वो सालों इवेल्युएट करता था। 6 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 12 साल तक का उम्र ऐसी होती थी। उसका उसका गोल, उनको जो गुरुकुल के अंदर टास्क पता है क्या होता था, कि इन जो बच्चे आ रहे हैं ना, इनको बेसिक वैल्यूज देने, बेसिक चीजें देनी है, एंड प्लस आपने आइडेंटिफाई करना है इसका करियर किस फील्ड में होगा। समझ रहे हैं आप। और वो 6 से 12 साल, 8 साल का टिपिकली पीरियड होता था, 7 से 8 साल का पीरियड होता था, और उसके अंदर वो इवेल्युएट करता था, और उसके एक्शन से इवेल्युएट करता था, उसके स्वभाव को पढ़ता था, और फिर उसके बाद डिफाइन करता था, चल ये बंदा इसके लिए सही है, ये बंदा इसके लिए सही है, बंदा इसके लिए सही है। और फिर उसके बाद 4 साल की स्किलिंग होती थी। 12 से 16 साल स्किलिंग का टाइम होता था। स्किलिंग यानी जो आपका डिसाइड हो गया ना करियर, वो उसके हिसाब से उसको स्किल्स दिए जाते थे। 16 साल के बाद उसका व्यस्क जीवन शुरू हो जाता था। व्यस्क जीवन यानी वो काम में लग जाता था, राइट। दूसरा डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन होता था, शादी का। शादी का फैमिलीज नहीं लेती थी बाय द वे डिसीजन। शादी का डिसीजन लेता था उनका कोट अनकोट वहां पे पुरोहित, पंडित, या फैमिली जो स्पिरिचुअल गाइड होता था। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनना इस चीज को। आज भी बहुत सारे लोग कुंडली दिखाकर करते हैं। अगेन, मैं कुंडलीज के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं फेवर में। बट पहले का जो जो लॉजिक था, पहले के लोग भी एस्ट्रोलॉजी यूज करते थे, बट दोज वर, आज अगर डॉक्टरों के अंदर भी हम देखेंगे, पहले एक टाइम होता था फैमिली फिजिशियंस होते थे। फैमिली फिजिशियंस का मतलब ये है, जनरेशन से जनरेशन से वो ही डॉक्टर या उसकी डॉक्टर की फैमिली आपकी फैमिली को देख रही है। ओके। उसका एक बहुत पावरफुल एडवांटेज होता है, ये पता है आपको। उसी तरह से पहले जो जो क्या कहते हैं, पंडित होते थे ना, या पंडितों की फैमिलीज डिवाइडेड होती थी, कि ये सेट ऑफ फैमिलीज को आज नहीं, हमेशा पर्यंत तक यही वाले फैमिली क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस देगी इसको, और ये वाले जो मेजर डिसीजन है वो देगी। पहले रिश्ते ये जो पंडित थे, ये जो स्पिरिचुअल गाइड थे, ये करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि मेरे को, अगर लेट्स से मैं सुनील की फैमिली का पंडित हूं, ओके, और मैं जनरेशन से करता आ रहा हूं, तो मेरे को इनकी पूरी जनरेशन का, मेरे दादाजी ने सुनील के दादा के दादा दादा के फादर का भी बताया हुआ है, कि यार इनकी फैमिली के अंदर ये चला आ रहा है, ये चीजें चली आ रही हैं। सो फॉर मी टू आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन, राइट स्किल सेट, वैल्यू सेट इज वेरी हाई। सुनील को नहीं पता होगा, सुनील को नहीं पता होगा कि क्या चीज वो कहते हैं ना, कि उसके लिए सही है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, कौन सी कंपैटिबिलिटी सही है। सो जब मैं जनरेशन से जानता हूं किसी को, तो मेरे लिए जो चूज करना, और जब दूसरी साइड से भी रिश्ता होता था, जनरली क्या करता था, ये जो पंडित होता था, स्पिरिचुअल गाइड होता था, ये एक सेट ऑफ फैमिलीज, एक एरिया के अंदर होता था, और अपने ही उसके अंदर वो इवेल्युएट करता था, एस्ट्रोलॉजिकली भी इवेल्युएट करता था, और फैमिलीज वाइज भी इवेल्युएट करता था, कि हाँ यार एडजस्ट कर पाएगी, मतलब बिकॉज लड़की लड़के के यहाँ पर जाना ही होता था पहले, ये नहीं होता था कि तीसरी जगह जाकर रह रहे। सो वो इवेल्युएशन होता था। आज क्या हो गया, आज का डिसीजन मैरिज का कैसा हो गया, आज का डिसीजन मैरिज का बहुत सिंपल हो गया है, राइट। लव मैरिज, उसमें मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, अच्छा यार फिजिकली देखने में सही है, ओके, फाइनेंशियली सही है, ये कुछ चीजें इवैल्यूएट करते हैं, फैमिली सही है, कुछ चीजें अपने हिसाब से इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, बट सर्टन थिंग्स विच कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड इन अ वेरी शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम, वो नहीं कर पाते। और इसलिए भी आज अगर अगर ये वाला मेथड सही होता, या ये वाला मेथड बढ़िया होता, तो फैक्चुअली लव मैरिजेस में सबसे ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते। ओके। तो ये हो गए डिसीजंस की
तो जो बड़े लेवल के डिसीजन थे या जो थे कोई और लेता था, बट चलो आज हम खुद ले रहे हैं, अच्छा चीज है, खुद लेने चाहिए। बट हमारे को फिर वो सोचने समझने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और हमको ये समझ आना चाहिए दैट हमारे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, अलग अलग फैक्टर्स जो मेजर फैक्टर्स हमने बताए उसकी वजह से तो नहीं डिसीजन ले रहे, राइट? सो नोइंग योर सेल्फ, who you truly are, plays a very significant role. Very, very, very significant role. Marriage as an institution, for example. शादी एक इंस्टीट्यूशन बनाने का रीजन था एक समय के अंदर। आज वो रीजन वैलिड है या नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर डिबेट चल रही है, एक एक लार्जर स्केल पे डिबेट चल रही है। वो डिबेट चलने दो, अपने वो चलेगी अभी 100 150 200 300 साल चलती रहेगी, और पैरेलली इंडिविजुअल्स अपना अपना चीजें डिफाइन, उनकी जिंदगियां तो चल रही है ना, आप तो 100 150 200 साल वेट नहीं कर सकते ना उस डिबेट को फाइनली निकल के आने के लिए। अरे क्या हो सकता है आज से 300 साल के बाद 500 साल के बाद शादियां हो ही ना, पॉसिबल पॉसिबल, बिकॉज द वे थिंग्स आर। एक फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का कारण या डिप्रेशन में जाने का कारण, रिसर्च हुई है बाय द वे, वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं मैं, इज मैरिज। शादी की वजह से, सबसे शादी की वजह से एक रीजन, जो सबसे डोमिनेंट रीजन डिप्रेशन का शादी है। समझ रहे हैं आप? तो एज अ इंस्टीट्यूशन मैरिज इज फेलिंग। अगर हम देखें, अगर डिप्रेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन शादी है या मैरिज का रिलेशनशिप है, तो प्रॉब्लम है ना बॉस। ओके, बट क्या ये सबके लिए प्रॉब्लम होगा? ऐसा भी नहीं है। देर आर पीपल, देर आर कपल्स हु आर एंजॉइंग कंपेनियनशिप, हु आर एंजॉइंग मैरिज लाइक वो, बट वो समझना है, आपको अपने को समझना है। जस्ट बिकॉज कि दुनिया शादी कर रही है, दुनिया बच्चे कर रही है, मतलब कई 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 हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं, अरे शादी हो रही, शादी हो गई हमारे को, बहुत मजे कर रहे हैं, करियर सब बढ़िया चल रहा है, वो चल रहा है, टेंशन क्या? और खुद दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा कोई इशू नहीं है बाय द वे, बट टेंशन ये कि आजू बाजू वालों ने टेंशन दे रखी है कि भाई बच्चा क्यों नहीं कर रहे तुम, सब ठीक तो है ना, उम्र निकल जाएगी, एग्स फ्रीज करा लो, वो करा लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड स्लोली दीज थिंग्स, जो ये फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स के अंदर पता ना, फैमिली, सोसाइटी, एसोसिएशन, ये तीनों फैक्टर्स अगर घेर के आपको बोल रहे हैं बच्चा कर लो, तो सही में वो डाउट पे आने लग जाते हैं, यार लगता है हमारे ही थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है यार, लगता है यार हमें बच्चा करना चाहिए। नो, जरूरी नहीं है। एक टाइम में जरूरी थी यार, आज 8 बिलियन है लोग, 8 बिलियन लोग हैं धरती के अंदर। कुछ लोगों को तो सही, बहुत अच्छी चीज है, इफ दे डिसाइड टू गो चाइल्ड फ्री, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट। नहीं जरूरत पहले, देखो आज से एक जमाने में, मतलब मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 50 60 70 साल पहले 4 4 5 5 बच्चे नॉर्मल होते थे। मेरी मम्मी के ही भाई बहन, ये लोग 5 2 7 7 भाई बहन है, ये लोग 7 भाई बहन थे। आज नॉर्मल नहीं कंसिडर किया था, आज 3 भी बच्चे होते हैं ना किसी के, लोग तो ओ यू हैव 3 किड्स, ऐसा ऐसा बोलते हैं, राइट? सो अबनॉर्मल दिखता है ना, तो हैविंग नो किड्स इज ऑल्सो फाइन। बट आपको समझना है, क्या आप मतलब, वो होता ना कि बीइंग अ मदर, आपको मदर बनना है, फादर बनना है, कई बार होता है, यू विल एंजॉय दैट फादरहुड मदरहुड। कई लोग सफर कर रहे हैं बीइंग पेरेंट्स, बिकॉज वो थे ही नहीं, वो प्यार, वो मतलब वो तैयार ही नहीं थे पेरेंट बनने के लिए, एंड इट्स ओके। ये वो नहीं है, मतलब वो सोसाइटी ने दिमाग में डाल दिया था कि अरे माँ बाप नहीं बने, ये कैसे लोग हैं, मतलब ऐसे 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 ताने डायरेक्टली भी मिलेंगे, वो भी इनडायरेक्टली भी, मैरिज के लिए भी मिलते हैं, शादियों के लिए भी मिलते हैं, करियर के लिए भी मिलते हैं, बिलीव मी। बहुत एग्जांपल्स हैं, अब तो बहुत ज्यादा यूट्यूब, मतलब कई रील्स में भी आता है कि ये आईआईटी था, आईआईएम था। आई होप आई यू वुड हैव हर्ड समबडी कॉल्ड आचार्य प्रशांत, को आपने सुना होगा, यूट्यूब पे बड़े फेमस, वो गाइड, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल गाइड है, वो आईआईटी आईएम थे यार। आईआईटी दिल्ली वो भी, और आईएम अहमदाबाद, ऐसे छोटी मोटी आईआईटी और आईएम नहीं थे वो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी डी और आईएम में। उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, वो बंदा को बता रहा है भाई, वो अद्वैत वेद द्वैत वेदांतों के बारे में बता रहा है बंदा, वो चूज किया उसने ऐसा।
मतलब बहुत सारे लोग, और कभी भी उनकी कोई बात सुनो तो वो लोग कहते हैं, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ जो मेरे जूनियर सीनियर हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मतलब आईआईएम वगैरह से, कह रहे वो आते हैं मेरे से बात करते हैं, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं मेरे साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कि यार उस बंदे को समझ आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी, सिलिकॉन वैली यूएस की नौकरियां छोड़ छोड़ के वो गांव में खेतियां कर रहे हैं। पर आज अगर किसी को बता दो, वो बोलो अरे इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज क्यों बर्बाद किए यार, अगर यही करना था तो। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज बेटर दैट यू रियलाइज दीज थिंग्स अर्ली। आप पहले रियलाइज कर लें। और वो पहले रियलाइज करने का तरीका क्या है? पहले रियलाइज करने का तरीका यही है, जाने आप कौन हो। आप कौन हो, आपके लिए क्या एजुकेशन सही है, आपके लिए क्या करियर सही है। डोंट गो विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आप अगर जो आजू बाजू हो रहा है उसको देखकर, उसके प्रभाव में आकर अगर कुछ चीजें करते हैं आप, और आपके लिए अगर वो काम नहीं करती हैं, देन देर इज नोबडी एल्स टू ब्लेम। नो, आप फिर क्या होगा ना, मतलब एक्चुअली ब्लेम तो करते हो आप, बाहर ही करते हो, सिचुएशन को करते हो, वो करते हो। शादी का एक ऐसा डिसीजन है, पहला है शादी करना है नहीं करना, दूसरा है किससे करना है। शादी एक जिंदगी को आप अपने साथ अटैच कर रहे हो, रिमेंबर दैट। एंड व्हेन यू डू दैट, उस इंसान को एम्पावर कर रहे हो, वो मेल मतलब बॉय गर्ल को, गर्ल बॉय को बहुत क्लोजली, यू गेट यू नो, यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने बात करी है ना बड़ी बारी, दैट इवेंचुअली एक आदमी को अगर अपने पर्पस या अपने, वो कहता है ना कि एक फुल पोटेंशियल की तरफ बढ़ना है, पहुंचना है, तो उसको तो एनर्जी मतलब हर चीज से छोटी छोटी जगह से बचानी है। कई लोगों के लिए पति की शक्ल देखना, पति की शक्ल देखना, समझ रहे हो, ऐसा ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए, काटने को दौड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ टाइम होता है हाँ 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 ही चल रहा होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे लाइक इरिटेटेड। अरे यार ये, चाहे वो 1 साल फेज रहता है, 2 साल फेज रहता है, 5 साल रहता है, 10 साल रहता है। और कई लोगों ने तो अपने माँ बाप से सीखा ये होता है कि अरे जैसा भी रिलेशनशिप है ना, इसको चलाना है यार। बिकॉज उनको लगता है कि अरे सोसाइटी का डिवोर्स का धब्बा नहीं ले सकते हम। और वो जिंदगी भर वो चीज चलाते रहते हैं। तो किससे शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेवल ऑफ अलाइनमेंट, 3 लेवल ऑफ क्या कहते हैं, वो इवेंचुअली देखते हैं लोग, या देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहली कंपैटिबिलिटी होती है फिजिकल कंपैटिबिलिटी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या होती है मैरिज के अंदर, इज कि ठीक है यार, लुक्स ठीक हैं, वो मोस्टली लोग देखते हैं, लुक्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। मनी वाइज कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि हाँ यार सिमिलर बैकग्राउंड। सिमिलर बैकग्राउंड क्यों जरूरी है याद रखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, फैक्चुअल चीज है, ये मेरे एमबीए के मार्केटिंग के उसने बताई थी, उस वक्त मेरे को बड़ा अजीब लॉजिक लगा था, बट इफ यू सी इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। अगर लड़की अमीर है, अगर लड़की का घर बैकग्राउंड अमीर बैकग्राउंड है, और लड़का उससे काफी नीचे का वो है, प्यार में आके पढ़ के शादी तो कर लेते हैं, बट यू अंडरस्टैंड 24-25 साल जितने भी साल वो अपने अपनी फैमिली में रही है लड़की, उसको एक बहुत लिविंग स्टैंडर्ड की आदत है। वो जब एक लोअर स्टैंडर्ड में आएगी ना, हर चीज जब एडजस्टमेंट लगेगी, हर छोटी चीज, मतलब उसको उसको शैम्पू भी, उसको घर में आदत थी, वो 1200-1500 रुपए के शैम्पू से नहा, मतलब वो अपने बाल वो करती थी, फिर कंडीशनर लगाती थी, उसका 2,500-3,000 का शैम्पू का खर्चा था। यहां पे आती है उसको 250 रुपए का, जिसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर है, वो लेना पड़ रहा है ना। वैसे शुरू में तो बोलेगी अरे प्यार है कोई बात नहीं है वो, बट अंडरस्टैंड गाइस, शी इज यूज्ड टू समथिंग। लड़की का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़का हायर है, लड़की लोअर है जनरली। पहले के टाइम में ना ये देखा जाता था, लड़का हायर है और लड़की लोअर है, चल जाएगा, क्योंकि लड़की हायर जगह जा रही है, लड़की ने शिफ्ट करना है। बिकॉज पहले का कॉन्सेप्ट ये होता था ना। अभी अगर डिफरेंट है ना, कई लोग प्यार में हो जाते हैं, बोलते हैं अरे बहुत प्यार है, हम सब कर लेंगे, सब नदियां वदियां कूद जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब एडजस्ट कर लेंगे। अपनी लग्जरी पापा की परी आती है शादी करके, चाहे लड़के के घर में नहीं आती, शादी करके वो लोग जॉब करते हैं, मतलब दोनों ही जॉब कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, लड़की को भी बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, वो करना है, ये करना है, चलो जी कर ली। अब पहले उसका अपना एक कमरा था जो पूरे 900 स्क्वायर फीट का उसका कमरा था और बाथरूम था। अब जब वहां पे गई जहां पे शादी करी उसने, अब लड़के की इनकम ही 50,000 रुपए है।
लड़का 20,000 का अगर घर लेगा, अभी 20,000 का घर का कितने का किराया का, कितना स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट में वो 2 बेडरूम लेने की कोशिश करेगा, जो दरवाजा खुलते ही जैसे होता है ना पूरा घर ही खत्म हो जाए वैसा घर वो होगा। अब वो आई, वो वहां पर रोज, वो सोचो 24-25 साल, वो 900 स्क्वायर फीट का उसका सिर्फ कमरा और वो था बॉस। उसका घर की बात छोड़ दो। और वो प्यार में शुरू शुरू अरे कोई बात नहीं जानू, हम इसमें एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा मस्त चलेगा शुरू के अंदर। 5-6 महीने के बाद दैट दैट इरिटेशन इज बिल्डिंग अप नो। डिसीजन तो ले लिया, अब वो इरिटेशन, वो छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई होने लगेगी, बिकॉज छोटी छोटी एडजस्टमेंट, एवरी डे इट इज अ डिसीजन, एवरी डे इट इज एन एफर्ट। वो 24 साल रिवर्स नहीं होते भैया, 24-25 साल की कंडीशनिंग रिवर्स इजीली नहीं होती है। एंड दैट इज वेयर रिलेशनशिप स्टार्ट्स गेटिंग वो, फिर वो लड़का बोलेगा यार तू तो बड़ी बदल गई है, और एक्चुअली बदल गई, क्योंकि समझ रहे हो ना वो बदलेगी, क्योंकि वो देखो यार 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे घर में रह रही थी जहां ऐशो आराम था, वो सारे टाइम रह रही है जहां पे उसे हर वक्त झेलना पड़ रहा है। सो चूजिंग whom यू आर गेटिंग मैरिड टू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब सोचो, इसी फेज के अंदर शादी हुई ताजी ताजी, इसी फेज के अंदर करियर में भी काम करना पड़ता है, लड़के को भी काम करना पड़ता है, लड़की को भी काम करना पड़ता है। अब यार लोग करियर पे एफर्ट डालेंगे या अपने रिलेशन, रोज हर तीसरे दिन लड़ाई हो रही है, हर तीसरे दिन लड़के जा रहे हैं, परेशान होके जा रहे हैं, ऑफिस में टेंशन में जा रहे हैं, ऑफिस में ग्रो करना है। वो देख, ऑफिस में भी कंपटीशन है ना, इंडिया में है ना तुम बॉस, इंडिया में ऑफिस में भी कंपटीशन है, सब लोग मार कुटाई पे लगे पड़े हैं। यंग जो सिंगल लोग जब जॉब करते हैं वो तो ऑफिस में ही पड़े रहते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और यहाँ पे तुम्हारी शादी हो गई है, तुम घर पे आ रहे हो, वो बोल रहे हो अरे वहां पे अलग रोना, ऑफिस में अलग रोना, बॉस का फिर लगता है तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुमको लगेगा फिर यार स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, लेट अस गो टू मलाना चलते हैं, वहां पे कुछ तो जड़ी बूटी पत्ते खाते हैं या पत्ते सूंघते हैं, फिर कुछ सुकून मिलेगा। और ये टेंडेंसी देख रहे हो, व्हाई आर पीपल गेटिंग इनटू ड्रग्स मोर, व्हाई आर पीपल गेटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग मोर, इज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड। और ये डिसीजन, ये देखो ना छोटा सा कहां से शुरू हुआ, प्यार से शुरू हुआ, समझ रहे हो? सो इज लव रियली मेकिंग योर लाइफ बेटर, इज मैरिज रियली मेकिंग योर लाइफ बेटर, डिड द पर्सन यू चूज, प्यार लड़ दुनिया से लड़ झगड़ के आपने लव मैरिज कर डाली, और अब वही लव मैरिज नासूर बन गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, whom you marry, राइट? बिकॉज ये जो डिसीजन है ना, ये तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे को ऐसा खाएगा अंदर से, ऐसा खत्म कर देगा। मैंने बोला ना, बिगेस्ट डिसीजन ऑफ डिप्रेशन इज मैरिज, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन रीजंस। सो समझ लो यार, दुनिया भर में, तुम्हारे साथ की बात नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल इन दिस डिसीजन। चिल्ड्रन, हैविंग चिल्ड्रन, बच्चा पैदा करना, एक्साइटमेंट में कर तो लोगे, नो नो आई वांट, ओ क्यूट क्यूट बेबीज चाहिए मुझे। भाई, आई एम अ फादर टू 2 kids, आई नो व्हाट इट इज टू ग्रो किड्स। समझ रहे हो, आसान काम नहीं है। आप खुद को तो सॉल्व कर नहीं पाए, आप एक नई जिंदगी ले आए, और उस जिंदगी के अंदर अपने रिलेशनशिप को फिगर आउट कर रहे हो, पहले अपनी वाइफ के साथ, करियर के। आज हर कोई एम्बिशियस हो गया है, याद रखना, किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों को बड़ा करने के लिए, बिकॉज बच्चे एक अलग सोल है अपनी, वो है, आप सिर्फ संरक्षक हो उसके, आप सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक एक केयर टेकर हो, बट केयर टेकर के लिए केयर तो चाहिए, तब तो केयर टेकर बनोगे। आपके पास अपने लिए तो टाइम नहीं, सुपर एम्बिशियस है हम, एंड इट इज नॉट रॉन्ग, आई वुडंट से कि सुपर एम्बिशन होना गलत है, बट देन यू चूज नो, पति पत्नी दोनों लगे हैं मेरे को करियर के अंदर तोड़ो फोड़ी करनी है, और फिर साथ में बच्चा कर लेते हैं। ओ भाई मतलब क्या बच्चे बढ़ रहे हैं यार, क्या बच्चे मतलब पल रहे हैं। मैं तो आई एम स्केर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। व्हाई? बिकॉज दीज किड्स, वो इंटरनेट जनरेशन बनती जा रही है, सोशल मीडिया जनरेशन बनती जा रही है, वो अलग अलग जगह से गलत, वो न्यूरोटिक पेरेंट्स के बच्चे हैं। न्यूरोटिक पेरेंट्स समझते हो आप? न्यूरोसिस है पेरेंट्स को, खुद तो अभी सॉल्व नहीं है, और एंड देव क्रिएटेड समथिंग, और एंड अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप इन्फ्लुएंसिंग देम, और उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो सोचो अगली जनरेशन क्या निकल के आएगी यार, क्या निकल रही है। देखा करो आज आप, मतलब कभी आप देखते हो ना, एक होता है हाई ऑन एनर्जी बच्चा और एक होता है बदतमीज बच्चा। घरों के अंदर बदतमीजी बढ़ाई जा रही है। बदतमीजी, मैं ये कहता हूँ ठीक है यार, नॉटी हर एक बच्चा होता है, हर एक होना भी चाहिए, बट बच्चा मतलब इतना ज्यादा, मतलब चीजें उठा उठा के पेरेंट्स के मुंह पे फेंकता है,
ऐसे-ऐसे पेरेंट्स खुद बताते हैं, मतलब वो तो काउंसलिंग वाले सेशन के अंदर तो सब ओपनली बताते हैं ना कि ये हो रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरे मुँह पे थूकता है। छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो 6-7 साल का, मतलब वो वैसा वाला। टीचर्स आज स्कूल्स में जाकर टीचर्स की सुनो आप, टीचर्स हमारे टाइम में, मतलब हमारा टाइम, अब वैसे मैं भी बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, बट आज से 10, 15, 20 साल पहले भी स्टिल देयर वाज़ सम, सुन लेते थे टीचर्स की। आजकल तो बड़ा क्लियर है बच्चों के दिमाग में कि मेरा बाप, मेरी माँ पैसे दे रही है, तो तेरा काम पढ़ाना है, उतना ही कर, उससे ज़्यादा ना मेरे को ज्ञान दे। इतना तक है। मतलब इस भाषा में नहीं बोलते होंगे, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में, बट दैट इज़ व्हाट देयर एटीट्यूड इज़। दे डोंट केयर। दे कहते हैं, "चल छोड़ ना यार, अरे तू क्या बताएगी यार? अरे तू छोड़ ना यार।" वो उस तरह से है। ये हाल है। ये है नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट, बाय द वे। It is the fault of the people, it is the fault of the parents who are deciding to have children, but they do not have the time to help them grow up, right? अब वो ग्रो अप अपने हिसाब से हो रहे हैं, अपने अपने जो जो चीजें वो हैं, आप कोई उनको वो नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग इनटू ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सो हैविंग चिल्ड्रन विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन देयर लाइफ एंड इन योर लाइफ ऑल्सो। झगड़े कपल्स के अंदर बच्चों को लेके बहुत, वन ऑफ द रीजंस, बूढ़े कपल्स भी, मतलब बूढ़े क्या, बूढ़े इन द सेंस मतलब मेरी एज के, वो मतलब बच्चों को लेके लड़ते रहते हैं। और भी मतलब फिर एक टाइम के बाद करियर भी आ गया, उनको लेके लड़ते रहेंगे, उनको लेके बहस। अरे यार कब तक, मतलब ठीक है, अंग्रेज इस मामले में काफी हद तक मैं बोलता हूँ सही है। 16-17 साल के बाद ना वो लात मार देते हैं, बोलते जा बेटा अब तेरी जिंदगी है, तू देख, हमारे पास हाई बाय करने वीकेंड को आ जाया कर, ना तुझे हमें देखने की जरूरत है, ना कोई हमारे को एक्सपेक्टेशन है। इज्जत दे देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड है हम बॉस। वो बड़े वो डिटैच्ड है बॉस। जो हमारे वेदों में मुक्ति बताई गई है ना, वो बच्चों के मामले में डिटैच्ड है, वो दे आर वेरी क्लियर। वो अपना बोलते हैं कॉलेज फी भी खुद खुद अरेंज करो यार। हमने, और हमारे क्या होते हैं ना हमारे होते हैं ना, अरे कॉलेज फी, ओ कॉलेज फी तो हमारी जिम्मेदारी है भैया। घर कॉलेज में तूने गेड़ियां मारनी है, लड़की पटानी है, लड़का पटाना है, उसके लिए भी पैसे हम देंगे। उसके बाद तू, कईयों के क्या होता है ना, बेचारे बड़ी मेहनत करके पढ़ लिख के नौकरी पे जाते हैं, नौकरी लगती 30,000 की। अब तुम्हारा राजा बेटा, क्या कहते हैं, रानी बिटिया होती है 30,000 की, 30,000 में तो सरवाइव करेगा नहीं। तुम घर से 30,000 दे रहे होते उसको कि ले बेटा 30,000 और ले और सरवाइव कर। क्योंकि हम कहते हैं ना यार, अरे हमारी जिम्मेवारी है ना, मरते दम तक ये बेटा बेटी है हमारी, इसका टेक केयर करना हमारा वो। सो हैविंग चिल्ड्रन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बॉस। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज ये डिसीजन आपको आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जगह पर पुश बैक, पुल बैक, हर तरफ को खींचेगा। आज तक भी मतलब अपना नहीं सोच रहे होते। मैं 70-75 साल के पेरेंट्स को भी जानता हूँ, ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जो अपना नहीं सोच रहे, अभी भी अपने बच्चे का सोच रहे हैं। और उनका बच्चा पता है कितने साल का, 45-50 साल का बच्चा। मैंने कहा वो बच्चा नहीं है, वो अधेड़ उम्र का इंसान है वो बच्चा नहीं रहा है। करे नहीं नहीं, पर हमारे लिए तो वो बच्चा ही रहेगा मैं कहा छोड़ दो यार। तो यू अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन, हैविंग चिल्ड्रन कितना बड़ा एक एक पहले तो एनर्जी, वैसे भी एनर्जी जाती है, और फिर उसके बाद जीवन पर्यंत। और आप हिंदुस्तानी पेरेंट होंगे, बिकॉज हिंदुस्तान के वो हो तो आप वो है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना भैया कि बच्चा करना है। जरूरी नहीं है आपकी शिवाजी की खानदान नहीं है, समझ रहे हो, जो चलती रहनी चाहिए आगे से आगे से आगे से आगे से आगे, नाम लिखा आएगा, कोई कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने 3 या 4 जनरेशन पहले दादा दादी का नाम याद है, कुछ याद नहीं है, आपके 4 जनरेशन के बाद भी याद नहीं रहेगा। जनरेशन होगी नहीं होगी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना अरे हमारी तो वो सल्तनत रुक जाएगी अगर हमारे बच्चों ने शादी नहीं करी, हमारे आगे बच्चों ने बच्चे नहीं किए। बिकॉज मजे की बात पता है क्या है, आजकल जो कपल है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे ना, तो दादा दादी बड़े, नाना नानी बड़े होंगे, कर लो बच्चा, कर लो बच्चा, हमारा नाम आगे कैसे जाएगा, हाँ कर लो बच्चा, कर लो बच्चा। और आजकल के पेरेंट्स भी बड़े स्मार्ट है, करे कर लेंगे, पर 6 साल तक तुम्हें टेक केयर करने आना पड़ेगा, तुमको हमारी नैनी बनना पड़ेगा। एंड नैनीज की तरह काम करवा रहे हैं, लेट मी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट इन दिस। नैनीज की तरह काम करवाते, दादा दादी का प्यार का, दादा दादी के कहे का बड़ा जबरदस्त फायदा उठाते हैं। कहते देखो हमने तो काम करना है, तुमने बोला था बच्चा, अब ये लो बच्चा, समझ रहे हो।
दादा दादी के बेचारे को खुद के जान प्राण है नहीं है, लगे हैं बच्चा। और आजकल का बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्यों? बिकॉज उसका न्यूट्रिशन काफी अच्छा है। आजकल का बच्चा वो थोड़ी ना कि दूध पिला के सो गया। पहले का बच्चा दूध पिला के सोया रहता, तो आजकल का बच्चा नाच रहा होता और नचा रहा होता दादा दादी को। उनका कार्डियो सब एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती ना। फिर वो याद करते हैं, अकेले में बैठे करते हैं, मतलब बच्चों के सामने तो नहीं बोलते दादा दादी, बोलते कहाँ बोल दिया यार इनको बच्चा पैदा करने के लिए, या हमारे लिए बच्चा पैदा कर दिया क्या इन्होंने, और है ये वो। सो प्लीज, दिस डिसीजन इज वन ऑफ द मेजर डिसीजंस। फिर कुछ एक डिसीजन जो बाइंग हाउस वगैरह वो है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान जो चला आ रहा था, आज आज वो वैलिड नहीं है भाई। मकान जरूरी नहीं है, ये समझो बात को। जिनके पास भी, जिनके फैमिलीज के अंदर घर ऑलरेडी हैं, राइट, चाहे वो घर कहीं पर भी है, दैट मीन्स यू हैव अ हाउस। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास दो दो तीन तीन घर ऑलरेडी हैं, वो कहीं से कुछ भी पैसा वो होता ना, अरे घर ले लेते हैं, अरे एक और लोन ले, मेरे को लोन मिल रहा है यार, अरे मेरे को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। कुछ कुछ कंपनीज के अंदर ऑप्शन होती है, बैंकिंग के अंदर जो होते हैं, एक और फ्लैट ले लेते हैं, एक और फ्लैट ले लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से भी सोच रहे होते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, या तो तुम्हारे पास इतना पैसा हो, कैश डाउन कर रहे हो आप, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अगर नहीं है, please understand, buying a house is a liability for the next 15-20 years. Most लोग EMI पे घर लेते हैं। EMI पे घर लेने का मतलब ये है, जो आप अपने दिमाग पे टेंशन ले रहे हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे टेंशन ले रहे हो कि आपकी देनदारी है। 20 साल के बाद एक्चुअल आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी, तब तक तो वो मतलब लीन पर होता है बैंक के नाम पर। और हर वक्त आपके मन में डर, आप वो इंसान कभी बन ही नहीं पाओगे। ऑफिस में आपका बॉस महा खुफिया इंसान, समझ रहे हो, बट सुननी पड़ेगी उसकी आपको, बिकॉज आपको वो 40,000 50,000 की ईएमआई दिख रही है ना यार, कि अगर यार इसको मैंने बोल दिया तू बेवकूफ आदमी है, तू कैसी बातें करता है, तू आप बोल ही नहीं सकते ना उसको। समझ रहे हो ना? आपको डर के दुबक के अपनी पूछ ना अपने टांगों के बीच डुबा के जी सर जी सर, गलत काम भी करना है। क्यों गलत काम कर रहे हैं आज के लोग में? बिकॉज अपनी नीड से ज्यादा आपने खर्चे बढ़ा रखे हैं, ऐसी ऐसी चीजों में आपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करी है जिसकी औकात नहीं है आपकी यार। 2 करोड़ के घर की औकात नहीं है बहुत सारे लोगों की, जिन्होंने गुड़गांव में घर ले लिए हैं। वो ले लिए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की इनकम मान लो 3 लाख रुपए की इनकम। किसी ने समझाया प्रॉपर्टी वाले ने, मेरा दोस्त भी यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला एक है, मुझे पता है कैसे समझाते हैं। अरे इट्स अ वेरी गुड डील, 2 करोड़ रुपए का घर ले लो जिसकी इतनी ईएमआई बनेगी, तुम दोनों की इनकम इतनी है इतनी है। तो फंस गए दोनों पति पत्नी जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए फंस गए। वो घर में बड़ा वो क्या क्या एंजॉय करोगे उस घर को? वो कहावत है ना एक, कि क्या कहते हैं, बिस्तर खरीद के नींद बेच के बिस्तर खरीद भी लिया तो क्या फायदा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, इतनी हाई राइजेस, इतने जबरदस्त, मतलब गुड़गांव तो जाओ ना, देखने में मजा आता है। जब जब बताते हैं ना मेरे दोस्त, बताते हैं अरे इसमें इसमें तो 1.5 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, एक वो जो नया आया है जिसके अंदर 34-35 करोड़ के फ्लैट है। मैं तो देख देख, वो तो खैर अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी है, अल्ट्रा रिच के लिए। वो तो उसमें तो खैर नॉर्मल मिडिल क्लास तो सोचता भी नहीं है, वहां तो उसमें तो सोसाइटी में घुसने की नहीं सोचता। बट जो 2-2.5 करोड़ है ना, अभी सोचने लग गया मिडिल क्लास वाला बंदा। अरे समझो भाई, 2-2.5 करोड़ प्लस इंटरेस्ट लगकर आप कब तक चुकाओगे? और उस सारे उसके अंदर आपको सोचो कितनी एनर्जी, कितना एफर्ट, कितनी टाइम आपका आपका मन कर रहा है यार, नहीं झेला जा रहा है यार, टेंशन हो रही है बॉडी में, बीपी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, सब चीजें हो रही है। बट आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आपको वो 2 करोड़ की ईएमआई दिख रही है, 2 करोड़ के वो चीजें चलाते रखना है। लोगों के सामने दिखा भी दिया है ना, आपने बुलाया ना, आओ आओ मेरे यहाँ पे, अरे देखो मेरा 4 BHK फ्लैट है, अरे देखो यहाँ पे ऐसे बटन दबाते हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर, अरे होटल की तरह कंसीडर आ जाए यहाँ पर, देखो ऐसे रिसेप्शन में बैठे हैं लोग, दिखा तो दिया। आपको पता उसके लिए रोज घिसा कितनी रहे हो आप, राइट? एवरीबडी नोज दैट, राइट? एक और डिसीजन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, द कंट्री यू लिव इन। बहुत बारी हमको लगता है कि वो कहते हैं ना कि दूसरे के लॉन की घास हमेशा हरी दिखती है। वो इसलिए दिखती है बॉस, क्योंकि वो उसमें पानी डालता है, उसका टेक केयर करता है। तो कई बार हमें लगता है इंडिया से बाहर जिंदगी बहुत बढ़िया है। सोच समझ के डिसीजन ले, इंडिया के बाहर जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों को सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग में फर्क नहीं है क्वालिटी ऑफ लिविंग में फर्क है, ऐसा बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम हु यू आर शुड डिफाइन,
कि आपको कई लोग बड़े सोशल बंदे होते हैं, बड़े ऐसे मजेदार, वैसे मतलब यारी दोस्ती रिश्तेदारी में वो लोग डिसीजन ले लेते हैं बाहर जाने का। बाहर उन्हें मिलता नहीं है कोई बंदा, बात करने के लिए नहीं मिलता। बिकॉज यहां पर तो जैसे दिल्ली जैसी जगह में कोई रह रहा है, घर से कोई ब्रेड लेने निकला है, घर से अपने गली नुक्कड़ की दुकान में ब्रेड लेने निकला है, 4 यार दोस्त मिल जाएंगे, गप्पे शप्पे मारेगा और वापस आते आते वो ब्रेड लेने की प्रक्रिया ही फुलफिलिंग प्रक्रिया, स्पिरिचुअल प्रक्रिया है वो। मतलब कि अरे यार दोस्तों से भी मिला, गप्पे शप्पे मारी, अरे यार हो गया। वहां पे वहां पे अगर आप ऐसी जगह पे हो, अगर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटी के अंदर नहीं हो, अगर आप छोटे मोटे टाउन, अच्छे टाउन जिनके नाम अच्छे सुने होंगे आपने इंटरनेट वगैरह पे, उसमें हो सकता है हफ्तों, 1-2 हफ्ते तक आपको शायद टोटल मिला के 7-8 लोग सड़कों पे मिले होंगे, 7-8-10 लोग, बस उससे ज्यादा नहीं। ऑफिस में मिलेंगे आपको, घर में आपको घर वाले मिलेंगे, आपको लगेगा, और वो बंदा डिप्रेशन। a lot of people who end up, जो इस तरह के लोग बाहर चले जाते हैं वो सोच के, वहां पर डिप्रेशन के बाद वापस आ रहे हैं अब इंडिया के अंदर। बिकॉज पहले इनकम गैप बहुत ज्यादा था, अर्निंग गैप बहुत ज्यादा था। पहले ये भी होता था वहां से कमा के लोग यहाँ पर भी भेजा करते थे, अब वो नहीं रहा है। इन्फ्लेशन इन दोज कंट्रीज इज ऑल्सो वेरी हाई, बहुत इंक्रीज हो रही है, वो बचत वाला सिस्टम रहा नहीं है। तू कहता है यार ये क्या यार, जिंदगी भी झंड कर ली। यहाँ पे 50,000 में आदमी घर में राजा की तरह भी रह सकता है, अगर थोड़े लिमिटेड वो हो। बिकॉज 50,000 में वो घर में काम वाला भी रख लेता है, घर की गाड़ी का ड्राइवर साफ क्या कहते हैं, ड्राइवर नहीं सॉरी, सफाई के लिए गाड़ी साफ करने के लिए बंदा भी रखता है, एक पोचे वाली होती है, एक बर्तन साफ करने वाली होती है। वहां पे ना भाई, वहां पे अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से भी मैं अगर बोलूं, 2-2.5 करोड़ रुपया भी इनकम है ना, तो सर्दियों में बर्फ अपनी गाड़ी से आप हटा रहे होंगे, आपके हाथ सुन हो रहे होंगे, तब भी आप बर्फ हटा रहे होंगे, आपके ड्राइववे से आप वो कर रहे हो। आपको एक टाइम लगेगा अरे यार ये साला इंप्रूव हुई है लाइफ, ये खराब हुई है। बर्तन खुद साफ करने पड़ेंगे, गेस्ट आ गए आपके घर में, टेंशन हो जाएगी। क्यों टेंशन हो जाएगी? बिकॉज सारा घर का काम आपने करना है, सफाई आपने काम करनी है। पति पत्नी डिवाइड करके रखते हैं कि इस हफ्ते तूने घर की सफाई करनी है। ठीक है, आपके पास वहां पे अप्लायंसेस हो सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ना, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड, मतलब सोच के जाना। कई लोग होते तो अरे बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। अब वो रहा नहीं है, मतलब सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बड़े डिसीजन है। सो एट द एंड द पॉइंट इज, आज का बताने का, डिस्कशन का पॉइंट था, ये मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ है गाइस। ये डिसीजंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, हु यू बिकम एंड हु यू डोंट बिकम। बट ये डिसीजंस को लेते हुए हमको हमको ना अपनी समझ होनी जरूरी है। हम कई बारी हाइपर एम्बिशियस, आजू बाजू देख के हमारा एम्बिशंस नहीं भी है, उस चक्कर में पड़ जाते हैं। हम वो इंसान ही नहीं है। आपको आपको समझना है आप हो कौन, और वो जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, मतलब वन ऑफ द इनिशियल थिंग्स मैं सब लोगों को बोलता हूँ, अपना स्वॉट एनालिसिस करो यार। स्वॉट एनालिसिस सिंपल टर्म्स में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आप हो कौन ये तो पता चले। कई जगह पर ना, जैसे मेरे को कहीं पे इंटरव्यू पैनल पे बोलते हैं अच्छा आप इंटरव्यू पैनल पे चले जाइए, मैं सबसे पहले सवाल पता है क्या बोलता हूँ? एंड यू वोंट बिलीव, स्टार्टिंग फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस्ड बंदा इस चीज को आंसर करने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि सोचा नहीं होता। ऐसा नहीं मुश्किल आंसर है। मैं पूछता हूं अच्छा अनिकेत, क्विकली इन 2 to 3 minutes डिफाइन योर सेल्फ। शिट, मतलब वो थोड़ी देर तो सोचने लगता, अरे ये क्या सवाल आ गया। बिकॉज बंदा ना टेक्निकल सवाल तैयार करके आया होता है, बड़े सारे वैसे वाले सवाल करके आया होता है, बोलते डिफाइन योरसेल्फ, तो वो ना बेचारा अपनी अपनी रेज्यूमे पढ़ने लग जाता है। मैं यहां से हूं, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फैक्चुअल। मैंने कहा डिफाइन करो यार अपने आप को, अगर डिफाइन करना है। अब डिफाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि डिफाइन क्यों नहीं कर पाते? कभी सोचा ही नहीं है कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, स्वॉट एनालिसिस किया नहीं है। वो है। इसके अंदर एक और चीज इंटरेस्टिंग, क्या चीज करनी चाहिए, मेरा मानना है, मेरे को बहुत हेल्प करी है, दैट यू शुड ऑलवेज बी सीकिंग। अपने को ना कभी लिमिट्स नहीं क्रिएट कर देना कि हाँ यार ये यही है। मतलब वो कहते हैं कि क्वेश्चन करते रहना स्टेटस को, कीप क्वेश्चनिंग, अपने आप से सवाल पूछते रहो। सवाल ये पूछते रहो, क्या यही है, क्या ये मेरा, जैसे मैंने डिसीजन, आज डिसीजन को लेकर टॉपिक हुआ, कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ, इज इट रियली माय डिसीजन? आज जो मैं कपड़े भी पहन रहा हूं, कई बार हम इतने टाइट टाइट क्लोथ्स पहन लेते हैं, टाइट क्लोथ्स फंक्शनल है भी या नहीं, अपने आप से सवाल पूछने।
मतलब डज योर बॉडी ब्रीथ वेल इन लूज क्लोथ या टाइट क्लोथ्स में? क्या स्किन क्लोथ्स में लूज वो करती है? कई बार आपको देखता हो, अरे यार टीवी में स्टार को ये वाले कपड़े सही लग रहे हैं, आप वो पहन लेते हो। ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, आप वो आजकल वो होता है ना जिसमें सतरंगी मुर्गा बने रहते हैं, बालों का कलर करते रहते हैं, वो वाला स्टाइल। अरे ठीक है, कहीं पे किसी ने किया, उसको उसको वो चीज समझ आई, जिस भी रीजन से, डू नॉट, बट आप अपने आप से तो पूछो, आर योर डिसीजंस योर? क्या चीज इन्फ्लुएंस कर रही है? कौन से लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्यों इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो? क्यों इतना ज्यादा वो इस चीज उस चीज के बारे में, उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो शायद आपके लिए नहीं है? क्यों मतलब आजकल बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा जगह फेमिनिज्म को लेके बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा लोग हर एक को वो बोल रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट मेल फीमेल यार, इट इज अबाउट यू। हो सकता है किसी को नहीं चाहिए यार इंडिविजुअलिटी, नहीं चाहिए किसी को, नहीं चाहिए करियर, बट लोग बोल बोल के वो कर देंगे, तूने इतनी पढ़ाई करी है, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, तू कुछ कर क्यों नहीं रही, कुछ कुछ तो करना है भाई जिंदगी के साथ। एंड यू एंड अप डूइंग दैट। सो द आइडिया वाज टुडे दैट आप सोचें इन बारे में, इन इन जो मेजर डिसीजंस इन लाइफ है इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, बिकॉज फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मेक और ब्रेक करता है कि आप अपने लाइफ में अपने पोटेंशियल, लाइफ में व्हाट व्हाट यू रियली वर मेड, सो कहते हैं ना कि हाँ यार अगर कोई पर्पस था, वो इंटरनल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। और ये जो डिसीजंस है, ये बहुत क्रिटिकल डिसीजंस है आपकी लाइफ के लिए। किसी को भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कुछ डिबेट करना है, कुछ वो करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज फील फ्री टू आस्क, बिकॉज आई नो थोड़ा सा आज वैसा वैसा हो सकता है कि अरे ये तो ऐसा, ये बात ऐसे बोल दी, अब क्या करूं, ये मेरे को सही लग रहा है, ये मेरे को गलत लग रहा है। बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यू आर एट दैट स्टेज इन योर लाइफ, आप उस स्टेज पर हो उस लाइफ के अंदर जहाँ के अंदर आई थिंक दीज थिंग्स शुड मैटर। आप वो डिसीजंस लेने वाले होंगे, कुछ लोग उस फेजेस में हैं, उस स्टेजेस के अंदर हैं। कोई करियर को लेकर डिसीजन लेने वाला हो सकता है, कोई शादी को लेके हो सकता है, कुछ बच्चों को लेके डिसीजन को लेके परेशान हो सकते हैं। सो बड़े बड़े अलग 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 डिसीजन, तो कुछ भी अगर पूछना है, किसी को भी पूछना है, तो यू कैन रेज योर हैंड। अगर नहीं है सवाल तो बहुत बढ़िया है, मेरा सर रेस्ट मिलेगा। एनी क्वेश्चंस किसी को भी? सब क्लियर है? सब देखो, जब सब क्लियर होता है ना, तो वो दो ही चीजें, एक वो ऊपर ऊपर से निकल गई, एक सारी चीजें अंदर चली गई, या फिर शायद कुछ चीजें थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। एक अब ये दो लोग होते हैं इस वाले जिसमें रेज हैंड हुआ है। सो देखते हैं किसका वो है। ऋतु मैम आप हो या फिर पल्लवी आप हो, जो भी है। सांजी, व्हाट्स द क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर, मुझे पूछना था। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये हो सकता है कि हमारे थॉट्स दुनिया से अलग हो, ठीक है, एंड वो स्ट्रांगली फील भी होता है, बट फिर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है दिमाग में, व्हाट इफ इट डजंट गेट एक्सेप्टेंस, व्हाट इफ यू फील लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये XYZ रीजन के लिए करियर एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, करियर ड्रिफ्ट चेंज, सोसाइटल एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, या फिर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है लाइफ का, किड्स, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट होता है, दे वांट दे डोंट वांट। सो यू नो कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, बट ये एक्सेप्टेंस की बात आके ना वहां पे आप स्टक होते हो कि ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल पीछे हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो आपको अलूफ नहीं रहना, ठीक है, लाइफ में। तो उस एस्पेक्ट में मेरे को पूछना है कि देखो, उसको आप कैसे डील करोगे, देखो मतलब। पहली चीज ये समझना है, थिंग्स हैपन आउटसाइड बट योर लाइफ हैपन्स इनसाइड यू। बाहर कुछ नहीं होता, ये बाहर सिर्फ हमारा अहम है, हमारी ईगो है, जो हमारे को जैसे अगर हम वेदांत फिलॉसफी भी देखें, वेदांत तो ये भी बोलता है कि जैसे कई बार वो, क्योंकि वो गॉड की फिलॉसफी में नहीं मानते, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांत फिलॉसफी, बट वो गॉड की फिलॉसफी में नहीं मानते, वो चेतना की फिलॉसफी में मानते हैं, चेतना यानी कॉन्शियसनेस की, उसमें मानते हैं। तो पहली चीज ये समझना है कि अगर हमको दूसरों के हिसाब से या दूसरों के उसके हिसाब से जी रहे हैं, द वे आज तक अगर हमने उस तरह से जिए हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी मॉडल्ड आवरसेल्फ मोस्ट ऑफ अस, कि अरे यार उसके हिसाब से कर लेते हैं। आपको अपने आप से पूछना है, हैज दैट गिवन यू हैप्पीनेस? द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन शुड बी दैट। एक, अगर आपको समझ आ रहा है कि यार आप जितना भी ट्राई कर लें, सबको तो खुश कभी भी नहीं कर सकते,
right? Hmm. And second thing is the question should be, आज जो अगर हम देखें thousands of years of एवोल्यूशन, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद हर रिलीजन के अंदर, सिर्फ मैं हिंदू हिंदू फिलोसफी की बात नहीं कर रहा, हर रिलीजन के अंदर मुक्ति की, निर्वाणा की, कैवल्य की बात की गई है। और ये किस चीज की बात की गई है? ये इन्हीं चीजों से बात की गई है, इन्हीं चीजों की मुक्ति से बात की गई है। बिकॉज अगर आप मुक्त नहीं होते हैं तो आप हमेशा, you are governed, you are ruled, you are directed, you are dictated by these things and you will realize। ऐसा नहीं है कि realization नहीं होती है, बट होता है क्या है कि 60-70 साल में जब realization होती है ना, तब ना बड़ा स्टूपिड फीलिंग आती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बड़ी स्टूपिड फीलिंग आई जब मुझे मुझे चीज चमकी। मैंने कहा क्या शिट यार, बड़े स्टूपिड वे ऑफ लिविंग थी यार ये तो, कि मैं उन लोगों के बारे में, उन चीजों के बारे में सोचता रहा, देखता रहा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं पल्लवी, मैं एमबीए में था। एमबीए के अंदर बहुत सारे सवाल होते थे मेरे को, बट मैं आजू बाजू, बिकॉज मेरा ना थोड़ा गैंग मस्ती वाला था, चंडीगढ़ के लोग थे उसके अंदर, शिमला में जब मैं पढ़ता था, तो मैं ना आजू बाजू वाले लोगों की वजह से ना, जो सो कॉल्ड ये आजू बाजू वाले लोग, वो जो 4 लोग, मेरे पास 5 ही लोग थे टोटल, 5वां मैं था, तो वो 4 लोग मेरे दोस्त वोस्त थे, 2-3 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे। तो मैं ना सवाल ही नहीं पूछता था, राइट? सो एमबीए फिर होता है, चल यार ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, कर रहे हैं। एंड आई थिंक मैं वो ओके टाइप इंस्टीट्यूट था, उसमें मैं 6th या 7th रैंक आया था मेरा, जो ओवरऑल हुआ है। तो द गोल शुड हैव ऑलवेज बीन कि यार सवाल आ रहा है पूछो, सवाल आ रहा है सीखो, सवाल करो, सवाल करो। बट मैंने क्यों नहीं पूछा? बिकॉज मेरे को लगा यार वो, बिकॉज वो कोई नहीं पूछता था, वो चुपचाप बैठे Hmm. रहते थे, वो करते रहते थे। एंड आज उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है, इन द सेंस दोस्त हैं, बात बात होती रहती है, बट यू अंडरस्टैंड, एक फेज ऑफ लाइफ, एक चीज ऑफ लाइफ जहां के अंदर शायद और पावरफुली मैं कुछ चीजें सीख सकता था, मेरा एक्सपीरियंस इनहांस हो सकता था, मैंने नहीं किया। सिर्फ ये Hmm. सोच के कि ये लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ ये सोच के कि यार ये लोग वो क्या करेंगे या क्या वो नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर है कि जितना जल्दी ये चीज रियलाइज कर लो पल्लवी, रादर देन 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स पे जाकर रिग्रेट करो। और वो ऊंचाइयां पिक्चर देखी, ऊंचाइयां, आप ऊंचाइयां देखी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई है, जिसने नहीं देखी Hmm. जरूर देखना। उसमें क्या है ना, वो बूढ़े बेचारे इकट्ठे होते हैं और उनमें बूढ़े में एक बूढ़ा बोलता है, डैनी होता है वो, डैनी कहता है यार मेरा ना हमेशा से एक सपना रहा है कि एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना था मेरे को। एवरेस्ट बेस कैंप क्या है? अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हो, मतलब एवरेस्ट पूरा ऊपर नहीं जाते, उसमें उसमें एक बेस कैंप होता है, वो 17,000 फीट पे ट्रैकिंग है, 1.5 दिन की ट्रैकिंग पे वहां पे पहुंचते हैं। कहते हैं यार मेरा ईबीसी करने का वो ड्रीम है यार। और वो समझ रहे हो ना, वो रियलाइज कर रहे हैं यार इतनी सालों कुछ नहीं किया। और वो ना 5-6 बूढ़ों की कहानी है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी, अनुपम खेर भी है। वो फिर डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, जब डिस्कस कर रहे हैं तो प्लान कर रहे होते हैं ना, डैनी मर जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी बड़ी पावरफुल वे ऑफ टेलिंग। वो है कि यार वो सारे बोलते हैं हम करना तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे समय तक चाहते थे, बट बिकॉज इन सारे लोगों के बारे में सोचते रहे, एक्सेप्टेबिलिटी चाहते रहे, और अपनी जिंदगी तो जिए ही नहीं। हम सिर्फ कई बार फैमिली की वजह से कुछ चीजें अपने आप को रोक लेते हैं, कुछ चीजें इनकी इनकी वजह से। आज आप कोई भी आउटलायर लाइफ अगर जिंदगी में देखेंगे, जिनको आज हम पूजते भी हैं, बड़ी बातें भी करते हैं, डिसीजन सोचो ना, आउटलायर डिसीजन था ना। बुद्धा को, गौतम को भगवान बोलते हैं, बट सोचो उस वक्त मैं जाने की कोशिश करूं, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी। फैमिली छोड़ के गया, राजपाट छोड़ के गया, बीवी छोड़ के गया, बच्चा छोड़ के गया, गाली दी होगी उसको। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब छोड़ के चले जाओ, तुम भी जंगल में चले जाओ, बट अंडरस्टैंड नो, महात्मा गांधी वॉज, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका। उनके पास ऑप्शन था, साउथ अफ्रीका में भी वो एक बहुत जबरदस्त, बहुत मनी वाइज भी बहुत इन्फ्लुएंशियल लाइफ जी सकते थे। बहुत मतलब बहुत नोन पर्सनालिटी ऑलरेडी हो चुके थे वो इंडियन डायस्पोरा के अंदर, इंडिया आने की जरूरत नहीं थी, वो लंदन में भी सेटल हो सकते थे। बट ही चोज वेरी डिफरेंट। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कहते बड़ी मुश्किल से तो तू यहां से निकल के गया, इतना हमने मेहनत करी, तेरे को पढ़ाया लिखाया, वो सब किया, लंदन में पढ़ा लिखा, वो सब किया, तू वापिस आ गया। वेरी डिफरेंट डिसीजन। सो अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब उस वक्त की सोसाइटी को नहीं समझ आएंगे वो वाले डिसीजन, बिकॉज वो सोसाइटी है कौन है? सोसाइटी एवरेज लोग है बाय द वे, बिकॉज दे विल ट्राई टू डिफेंड वो है। आपको अपना समझना है कि यार व्हाट आर यू हैप्पी विद,
आप हम्म किस चीज में खुश हैं पल्लवी? बिकॉज कल को ब्लेम नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। कल को देखो, जो यहाँ इस धरती में है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, सबने जाना है, मम्मी पापा ने भी चले जाना है। बट अगर आज कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए जो मम्मी पापा की वजह से ले लिए, बहन की वजह से ले लिए, बॉस की वजह से ले लिए, सोसाइटी की वजह से ले लिए, वो चले जाएंगे। फिर क्या होगा ना, मजेदार बात क्या है, ये ईगो अपने पे ब्लेम नहीं देखती, प्रॉब्लम नहीं देखती, वो फिर आइडेंटिफाई, मम्मी की वजह से ले लिया। मम्मी मम्मी को गलत तरीके से याद करोगे, राइट? अब मम्मी 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 ऊपर बैठी है, ऊपर या जहां पर भी बैठी, जहां पे भी जाते, मुझे नहीं पता कहाँ जाते, मम्मी बोलेगी मैं तो इसकी खुशी के लिए कर रही थी, मैं तो ये सोच रही थी इससे खुश हो जाएगी, और दोनों ही परेशान। सोचो ना, राइट? सो मम्मी अच्छा चाह रही है, तुमने भी सोचा था चल यार मम्मी को खुश करने के लिए, मम्मी की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, बॉस की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, कुछ चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ये करते हैं। पर आपने देखा यार, उससे तो कोई भी खुश नहीं हुआ इवेंचुअली। तो फिर वो स्टूपिड फीलिंग आएगी ना, वो 65 साल की उम्र में स्टूपिड फीलिंग आए, और उस वक़्त जब कुछ करने की शक्ति भी नहीं रहती ना, कई बारी वो शरीर में भी तो शक्ति नहीं चाहिए, मेंटल मेंटल पावर भी तो चाहिए ना, वो जब नहीं रहती तो फिर क्या करोगे? तब यही लगता है अरे यार ये पहले पता चलता, पहले पता करके भी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं करते आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी जिनको पता चलती हैं चीज़ें, दे डोंट टेक एक्शन, राइट? सो द गोल इज वेरी सिंपल पल्लवी, इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हम हैं वो आदमी, कि हमको चाहिए यार सब बोले अरे बड़ा अच्छा बच्चा है यार, सुनील बड़ा अच्छा बच्चा है, बेनू जी बड़ी अच्छी बच्ची है, ललित अरे बड़ा बड़ा ही सीधा बच्चा है। बहुत ज्यादा जगह पर जिद्दू कृष्णमूर्ति से ओशो से लेके बहुत सारी फिलोसफीज के अंदर बोला गया है ये, कि दैट जो ब्रिलियंट लोगों को वो कहते हैं ना कि उनकी ब्रिलियंस खत्म करने के लिए डिसिप्लिन यूज किया जाता है, मतलब उनको ना नॉर्मलाइज करने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं बोला सारे डिसिप्लिन गलत है, सारे डिसिप्लिन खराब है, बट कई जगह पे बच्चे का कुछ और ही क्या कहते हैं वो हो सकता है। अब सोचो यार, मार मार के सचिन तेंदुलकर को, बिकॉज वो बॉम्बे में रहा था, उसके पेरेंट बोलते सिंगर बनना है, तूने सिंगर बनना है, क्योंकि हो सकता है उसके मम्मी पापा सिंगर हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह से कई पेरेंट्स आज डॉक्टर्स हैं, उनकी फैमिली में 3 जनरेशन से डॉक्टर आ रहे हैं, उनकी फैमिली में मान लो बच्चा पैदा हुआ, उनको भी नहीं पता सिंगर पैदा हुआ, अब वो उसको मार मार के डॉक्टर बना दे, अब डॉक्टर बना तो दें, बट वो तो सिंगर है बॉस। अभी देखा ना आपने, एक लड़की ने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, वो डॉक्टरी पढ़ रही है। वो डॉक्टरी क्यों पढ़ रही है? बिकॉज उसकी पूरी फैमिली में डॉक्टरी, बट वो डॉक्टर नहीं है यार। शी इज नॉट अ हीलर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, बट क्योंकि अरे हमारे घर में तो प्रथा चली आ रही है, और घर वाले करोड़ों रुपए खर्च भी देंगे, बिकॉज एमडी कराते कराते करोड़ों रुपया लग जाए, और क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर पैसा है, तो वो पैसा मतलब करोड़ों रुपए खर्चेंगे वो, क्योंकि उसको डॉक्टर बनाना है। सोचो ना, उसको फिर वो इवेंचुअली समझ आएगा यार। दीपिका पादुकोण को उसका पापा बेचारा बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहता था, खेली थोड़ी देर वो, बट उसका फोटे एक्टिंग में था यार। आज शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस। अगर वो बैडमिंटन प्लेयर बन भी जाती, एवरेज बैडमिंटन प्लेयर बनती, पापा को खुश कर देती, बट अपनी जिंदगी का पर्पस तो नहीं कर पाती ना यार। उसकी बहन है बैडमिंटन प्लेयर नेशनल्स के लिए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। वो भी शायद उतना कर लेती, बिकॉज पापा ने, प्रकाश पादुकोण है यार उसके पापा, फर्स्ट मतलब वन ऑफ द लेजेंड्स इन इंडियन बैडमिंटन। सो वो तो बोल सकते हैं ना, बेटा मैं जो बता रहा हूँ सुन ले मेरी बात, तू बैडमिंटन खेल सकती है, मैं तुझे बैडमिंटन प्लेयर बना सकता हूँ। बट शी डिडंट, शी वेंट अहेड एंड डिड समथिंग, और उनकी कंजर्वेटिव फैमिली है बॉस, कंजर्वेटिव फैमिली है वो। वैसे ही मतलब साउथ साउथ में बहुत ज्यादा खासकर बैंगलोर के अंदर जिस फैमिली से हुआ था, उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते कि वो है, बट उसने किया, आज एक्सेप्टेबिलिटी है, सब तारीफ कर रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में माँ माँ बेटी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। पति को लेके भी उनके प्रॉब्लम थी, रणवीर सिंह को चॉइस को लेके बहुत प्रॉब्लम थी उनके घर के अंदर, तो ठीक है आज खुश, वो खुश, फैमिली खुश, सब चिल। अगर वो परेशान, वो सब परेशान कर लेती, वो सिद्धार्थ माल्या के साथ शादी अगर बाय चांस सोचो, सिद्धार्थ माल्या के साथ भी चल रहा था ना उसका फिर। तो ऐसे ऐसे बड़े सारे गॉसिप्स हैं। करेंगे, एक और सवाल ले लेते हैं। रिश्तेदार को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे पार्शियलिटी करी। हाँ मैंने जी, आप बताएं। Morning, bye. And first of all, bye, thank you so much because it's totally about कहते हैं ना अपनी लाइफ तो हमने जैसे जी ली और आप हमें इतनी लेट मिले तो बहुत हम ये पढ़ी है क्वेश्चन बहुत पढ़ी है, जीली जीली मत बोला करो ऐसे कि अरे जीली अब। बहुत है यार, बहुत मस्त है। हाँ। ओह यस बट भाई एक चीज क्या हुई लाइक जब आज आपने जो चीजें बोली डिसीजंस तो जब सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत केयरफुली सुने तो अंदर से ना एक आवाज कुछ कुछ चीजों पे आई ऐसे नहीं होता एंड दैट बिकॉज आपके साथ कनेक्टेड हूँ समझ में है कि वो मेरी अपनी कंडीशनिंग है लेकिन कहीं ना कहीं जब अपने बच्चों को वो डिसीजन लेना
प्रैक्टिस करें कि हाँ, वो डिसीजन लेने देना है, तो भी बहुत सारे घर में सब लोग तो कनेक्टेड नहीं हैं आपसे एंड सराउंडिंग्स एंड रिलेटिव्स, तो भाई वो चीज़ ना खुद के लिए बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या करें? इन्हें करने दें या अगर गाइडेंस नहीं दी, जो हमें हमेशा मिली और हम तो बहुत कंट्रोल्ड जिए हैं, अगर नहीं किया तो क्या होगा इनका? एंड दैट वन वरी। तो क्वेश्चन यही है मेरा भाई कि ऐसे तो नहीं होता, हमने तो ऐसे नहीं सुना, व्हाट टू डू? तो देखो ये है बेनू द मदर का सवाल। तो बेनू द मदर सुने। सो पहली बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि एज हमको लगता है कि हमारे बच्चे को हम कंट्रोल गाइड वो कर सकते हैं। अरे फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता जो बच्चा है वो नींबू का पेड़ है, आम का पेड़ है, करेले का पेड़ है, किसका पेड़ है आपको नहीं पता। आपका सिर्फ और सिर्फ रोल वो गमले का है, या गमले को वो कहते हैं ना कि भाई टेक केयर करने का है। वीड्स होंगे, वीड्स हटा दो, उसको खाद वाद देते रहो, बस उतना ही है। The day we start becoming gods for our kids, that is where the problem is. नहीं बन सकते यार gods। आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बनाना चाहा और आप क्या बने, राइट? सो आप वो कहते हैं ना कि वो फ्रिक्शन हटा दो अपने बच्चों की लाइफ से। वो अननेसेसरली अब आप करोगे क्या इस चीज से? पता समझो मोस्ट पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, वो अपने और अपने बच्चों के बीच में दूरी क्रिएट कर रहे हैं। जहां दोस्ती होनी चाहिए जिस एज ग्रुप के अंदर, वहां दूरी क्रिएट हो रही है। बिकॉज वो लगे हैं डायरेक्ट करने में, वो लगे हैं, बच्चा बोल रहा है। मतलब सोचो एक प्लांट है बेचारा जो बोल नहीं पा रहा और उसका माली लगा है, कह रहा तेरे में तो भाई मैं नींबू लगा के रहूंगा, राइट? और वो बोल रहा है आम का पेड़ हूं, और वो हर 1 साल के बाद देख रहा है लग नहीं रहे यार इसमें नींबू, लग नहीं रहे नींबू। वो कह रहा है भाई मैं 7-8 साल के बाद आम दूंगा। वो बोल रहा है अपने तरीके से, बोल रहा है, पत्ते दिखा रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, नींबू के पेड़ से बड़ा हो गया वो कह रहा है भाई ये कैसा नींबू है माँ, वो उसका माली बोल रहा है कैसा नींबू है। तो सोचो इरिटेट ही होगा ना यार। वो कहते हैं ना, वो कितनी कितनी ज्यादा वो होगी। इसीलिए इफ यू सी टुडे a lot of parents, a lot of kids cannot live with their parents. It is not because they do not want to, but because इतने कंट्रोलिंग, इतने ज्यादा वो होंगे। सुनो मेरे को पता है, तुमको पता है क्या है? सबसे पहली बात मैं हर पेरेंट से पूछना चाहता हूँ, आई कीप आस्किंग दिस टू माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मैं भी एक पेरेंट हूँ। पता क्या है यार तुमको जो तुम बता रहे हो? कुछ तो पता नहीं है तुमको। मतलब अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो पता नहीं है। तुमने इतनी भसड़ मचा रखी है, इतने गलतियां कर रखी हैं, और तुम बताने चले हो अरे सुनो मेरी बात बेटा। अरे तुम हो कौन यार? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, तुम हो कौन हो? तुम कहां से? अगर तुम सही में इतने ज्यादा वो, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल सुनो ना यार। सदगुरु समझते हो ना? सदगुरु, सदगुरु दुनिया को ज्ञान देते हैं, उनकी बेटी तो उनके रास्ते पे चल नहीं रही है। बिकॉज सदगुरु अंडरस्टैंड्स कि मैं नहीं कर सकता यार इन्फ्लुएंस, मैं सिर्फ एक कंजीनियल एनवायरनमेंट दे सकता हूँ। वो तो नहीं है उस वाले रास्ते में, नहीं तो वो तो मेन होनी चाहिए थी ना वो सारा हैंडल। वो तो अपने यूएस में क्या कहते हैं गृहस्थ जीवन कर रही है, शादीशुदा बच्चे हैं उसके। तो अंडरस्टैंड दैट सदगुरु है भाई, वो सदगुरु जो दूसरों का माइंडसेट करता है। और तुम तो उनके मुकाबले क्या हो? मतलब एग्जांपल देने के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको समझना है। बट फिर भी हमारे अंदर का कीड़ा है जो माँ बाप का कीड़ा है, क्योंकि हमने कहां से सीखा ये कीड़ा? अपने माँ बाप से। बिकॉज दे वर ऑल्सो कंट्रोलिंग, दे रियली वांटेड टू डायरेक्ट एवरीथिंग कि अच्छा तुम ये करो। कपड़े पहनने से, खाने पीने से लेके हर तरह की चीज का डिसीजन तुमने लेना है। तो तुमको मजा भी तो आता है ना, इंसान के अंदर एक है वो फितरत मजे की। किसी पे तो चले यार, किन पे चला सकते हैं? घर में पति पत्नी पे चला सकते हैं, जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे चलाते हैं, बच्चों पे चलाते हैं। जहां जहां चल सकती है वहां इंसान छोड़ता थोड़ी ना चलाने के लिए। वहां पे कहता है चलाते हैं यार ये। तो नहीं चलाना है यार, छोड़ दो उनको 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 अपने 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 वो एंड ऑब्जर्व। और खासकर जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं उन पे कुछ नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी हर बात उनको अपने से 5 फीट और दूर कर रही है, 5 मीटर और दूर कर रही है। आपको नहीं समझ आ रही है, बट जब समझ आएगी तब तब दोनों फिर पति पत्नी, या जब कोई अकेला या कोई वो रह जाता है, फिर वो डिस्कस करे ऐसा हमारी परवरिश में क्या हो गया था जो ये ऐसा हो गया। फिर सोचते रहोगे, वो आपकी मर्जी है। फिर आप वो ऐसे वो करते रहोगे। फिर सत्संग में जाओगे, फिर वहां कोई बाबा जी आकर बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, जो संतान अपनी माँ बाप की केयर ना करे उस पे थू है, ये है वो, बड़ी सारी चीजें बोलेंगे। वो बेचारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ रहे हो ना? वो ठीक है, वो बच्चे बच्चे का अपना वो है यार। आप अपने अपने बच्चों को पुश कर रहे हो, अपने अपने से दूर पुश कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइफ अदर देन योर्स। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले 100% ले लो ना बेनू जी।
फिर उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लायक हम होंगे। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की हम लेते हैं स्वीटी की, और स्वीटी सवाल पूछें फिर छुट्टी करें। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आज का जो टॉपिक था हम बहुत रिलेटेबल था और ये क्वेश्चन बार बार आता भी था कि जैसे कि अभी आप बेनू दी को जैसे आप बता रहे थे ना कि कौन हो तुम, कौन हो, जैसे कि हम किसी को एडवाइस दे रहे थे या कोई हमें एडवाइस दे रहा था, तो मेरा ना ये क्वेश्चन हमेशा आता था, कौन है, मतलब तुम कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले, मतलब खुद को तो पहले देखो, मतलब क्या है, मेरी खुशी है जो डिफरेंट है, मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा वे है वो डिफरेंट है। ये बार बार होता था और आज का जितना भी पॉइंट्स है सारा नोट्स किया है, इसमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मेरे बहुत सारे सवाल इससे निकलेंगे। लेकिन आज का जो अभी सवाल है वो थोड़ा डिफरेंट है, मेरा सवाल नहीं है, वो दीदी का सवाल है, एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैंने चेकअप वगैरह कराया था तो मुझे भी स्टोन निकला हुआ था ना, तो मैं तो कोई मेडिसिन नहीं ली, वो ठीक हो गया। तो दीदी जीजू को है, वो एक्चुअली मर्चेंट नेवी में है, तो मेडिकल हुआ उनका तो उनको निकल गया, तो 1 मंथ से वो दवाई ले रहे हैं बट उसमें कोई डिफरेंस, मतलब वो ठीक नहीं हुआ है। तो दीदी मेरे से पूछ रही थी कि आपसे पूछने कि ऐसा क्या और चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं या ले सकते हैं। मैं तो बोली कि मैं तो सिंपल सा रूटीन फॉलो की थी, तो उनके लिए क्या मतलब आज 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 ये अलग 1-on-1 पूछना, ये आज के टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, बट बता दूंगा कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा ऐसा वो क्या हेल्थ का, तुम्हारा कुछ हेल्थ का वो है, सो आज के टॉपिक से वो रिलेटेड रखते हैं, और उनका मेरे से 1-on-1 पूछ लेना। ठीक है मेरे को? ठीक है स्वीटी? ओके, थैंक यू सर। हाँ सुनील, बाय बाय करनी है? भाई आपने बोला कि किसी को आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू तो मैं आपसे कर ही हाँ लूंगा बाद में। हाँ इट इज जस्ट दैट मेरा कोई सवाल अभी नहीं है, जस्ट दैट आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था, और जितने टाइम आपके साथ स्पेंड किया है ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी भी था, जस्ट वांटिंग टू शेयर थिंग्स। तो बट एक और चीज बड़ी अच्छी लगी आज ना टॉपिक पे, जिन जिनके वीडियो हो रहे ना, सबके स्माइलिंग फेस थे, बड़े अच्छे वाले। तो आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत चीज रियलाइज की होगी, बहुत चीज रिलेट भी की होगी। ये टॉपिक आपको जितना जोर से आया उतना जोर से हम सबको हिट भी किया है, आई एम गेटिंग गूज बम्प बोलते हुए। तो अच्छा है अगर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में, अगर आपको लगता है कि कोई एक सेकंड पार्ट हो सकता है इसका, तो प्लीज कंटिन्यू करेंगे जरूर। ये क्योंकि ना एक क्वेश्चन आया था पल्लवी का कि हाउ टू डील विद द थिंग्स, वो जो एक क्लैरिटी के ऊपर हम क्या बता सकते हैं, बिकॉज ये रहेगा, कंडीशनिंग है सबकी है, तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काइंड ऑफ गाइड, और शायद हो सकता है प्रोबेबली ग्रुप पर हम या कम्युनिटी पर फ्लोट कर सकते हैं। दैट इज द शेयरिंग आई वांट टू डू, दैट्स इट। ठीक है, फेयर पॉइंट। ठीक है, अगर बाकी सब लोगों को भी लगेगा कि और इस पे किसी और एक एस्पेक्ट को लेके किसी पे बात करनी है तो कर सकते हैं, बिकॉज अगेन एज कैटेगरी के वो वाले लोग हो तुम जहाँ पे ये डिसीजन वो है। बट गुड दैट आई कुड ऑल्सो सी स्माइल्स फेसेस, वो अच्छा बड़ा ऐसे वो है, क्योंकि खुद की आत्म व्यथा जब खुद चीजों से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं ना, तो फिर कुछ कुछ वो होता है। अगेन द आइडिया इज, कहीं के लिए भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज डू नॉट ऑलवेज जस्ट बाय वॉट एवर द स्पीकर इज सेइंग। हमेशा ही, बिकॉज देखो स्पीकर जब कोई भी किसी चीज के बारे में बोल रहा है ना, बहुत कन्विंस्ड होके बोलता है, राइट? उसके अंदर वो एक कन्विक्शन होती है, तो आपको सही लगेगा सब। द गोल शुड ऑलवेज बी, उस पर रिफ्लेक्ट करो, मंथन करो, सोचो उसके बारे में कि यार जो पॉइंट बोले या वो है, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू बी सीकिंग, नॉट टू बी सबमिसिव। ये नहीं कि अरे यार जो वो हाँ बोलते ना वो सही है, नहीं, वो सही नहीं है, वो मेरे लिए सही हो सकता है। और मैं बोलता हूं, मैं अपने आप को मैं आई एम क्लियर टू दैट लेवल कि मैं अपने आप को 1 महीने के बाद अगर मुझे लगेगा ना कोई चीज सही नहीं थी, मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी तैयार हूं, मैं अपने आप को बोलने के लिए तैयार हूं, नहीं वो सब मैं जो सोचता था गलत था। और वो यही रीजन है, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो एक लाइन पे चलते हैं ना, फिर उस लाइन को छोड़ते नहीं है, चाहे उनको उसके विपरीत का प्रमाण भी मिलता है या प्रूफ भी मिलता है। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, जस्ट डोंट गो ब्लाइंड फेथ नहीं रखना। द आइडिया इज दैट रिफ्लेक्ट, सोचो जो आज बात हुई है, सोचिए। एंड अगेन दिवाली वाला वीकेंड है, दिवाली वाला वीक है, एंजॉय एज वेल। बहुत ज्यादा काम वाम वो सब वो नहीं कि अरे काम करने के बाद वहां पे एंजॉय करेंगे, घर जाके एंजॉय करो। जहां पर भी ऐसे जा रहे हो, बाजार को सिर्फ ऐसे खड़े होके सिर्फ देखो यार, अरे
बाजार सजा हुआ है, लेने की भी जरूरत नहीं। कई बार टेंडेंसी होती है ना, कुछ नहीं, सिर्फ बस जाके ऑब्जर्व करो, जस्ट एब्जॉर्ब द, सोक इन द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव। मार्केट्स में जाओ, जरूरी नहीं है खरीदने की जरूरत है, जस्ट वॉक, हसल बसल वो करो, बिकॉज दैट इज व्हाट द फेस्टिव एनवायरनमेंट इज, राइट? सो एंजॉय दिस वीक एंड सी यू नेक्स्ट। दिवाली के बाद मिलेंगे, देखते हैं कितने लोग आते हैं, बिकॉज दिवाली वाले मोड में होंगे। बट इट वाज लवली इंटरेक्टिंग टू यू अगेन। मैं बहुत सीखता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू। Thank you.